पहले साइड पे लेके गया तो मैंने बोला क्या हो गया, पठान आदमी है। इफ यू इवन वांट टू शो टू पीपल किसिंग, ठीक है, तो वो हमारे 90s के दौर में एक होता था कि फूल आगे बीच में, आजकल के दौर में ब्लर करते हैं। तो वही है ना, पाकिस्तानी नहीं बनाएगा तो हम नहीं तो बताता कोई नहीं है। हाँ, नहीं तो आयरा कितनी देर लगेगी कि वो वही बल्ला लेके वो सर पे मार रही होंगी। और रमजानों में हम लोग मोस्ट वॉच्ड है, कुछ करने को नहीं होता ना रात में। पाकिस्तान में कामयाब इसलिए नहीं है ओटीटी कल्चर, क्योंकि ओटीटी पे भी वही टीवी वाला ड्रामा बिक रहा है कि आप सेट पे हो तब तो आप कैरेक्टर हो, लेकिन वो आप कैरेक्टर घर पे लेकर नहीं जाओ। जर्मनी में तो लोगों को आदत होती है कि पब्लिक शावर्स होते हैं वहाँ पे, चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत कुछ पब्लिक होता है, बहुत कुछ पब्लिक। सीन ये था कि 2 दिन पहले ना मेरी नानी की डेथ हुई। जिस दिन डेथ हुई उसके अगले दिन शूट, उसने मुझसे कॉल करके पूछा कि सबूर तू कर सकेगा या नहीं कर। मैंने बोला मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। और मैं उस पूरे दिन रोया नहीं, और अगले दिन मुझे रोना था हॉस्पिटल में बैठ के। तो नाउ यू कैन इमेजिन। सबसे महंगी तरीन कॉफ़ी होती है, सो कैसा है टेस्ट? बिल्कुल पानी जैसा। बिल्कुल पानी जैसा। जो भी जिनका भी रिलेशन है with everybody, communication is The like key. the key. It should be on top always. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सरफराज रिजवी और ये है एनसाइक्लोमीडिया पॉडकास्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। असल में हसन भाई ना थोड़े से बिजी हो गए हैं और वो जो है ना इधर उधर हो गए, तो मैंने कहा यार पॉडकास्ट तो करनी है और चीज़ें तो करनी है, सो मैं ही कंटिन्यू करूँ। तो अभी जो आज हमें जिन गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है उनसे ऑफ रिकॉर्ड तो हमारी बड़ी मज़े की बातें हो ही रही थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड भी मज़े की इनसे बातें करेंगे। हमारे साथ हैं डायरेक्टर मुइन, ही इज़ बेस्ड इन बर्लिन। इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं, इन्होंने एड फिल्म्स की हैं, इन्होंने म्यूज़िक वीडियोस की हैं। सो इनकी एक फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है अनकही, तो उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। और मुइन के साथ है हमारी एक बहुत अच्छी सी एक्ट्रेस हैं आयरा रज़ा, जिन्होंने सीरियल्स किए हैं और मुइन के साथ काफ़ी काम भी किया है, शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं। सो आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सबसे पहले तो आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग और ज़िंदगी कैसी चल रही है? अब आप मुझसे पूछे पहले या पहले इनसे पूछे? मैं दोनों से पूछ रहा हूँ। मुइन भाई आप बताएं पहले कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, फिर हम आयरा से पूछेंगे। मुझसे मत पूछना यार। मुझसे मत पूछना, मुझसे नहीं हो पाएगा। आंसू आ जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे यहाँ पे। नहीं तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ज़िंदगी सही है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है माशाल्लाह से। जो है ना बंदा काम कर रहा है, काम के साथ जो है ना आगे चल रहा होता है, तो फिर एज सच डिफरेंसेस हैं यहाँ की लाइफ से और बर्लिन की लाइफ से, तो फिर बंदा एडजस्ट भी करते हैं उसके मुताबिक। और साथ साथ लाइक जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रोजेक्ट्स ढूंढते रहते हैं, तो बिजी है अभी आजकल। हमने आपको शाबाश करेंगे। बर्लिन की जो इंडस्ट्री है उसको अगर आप कंपेयर करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, तो क्या मतलब एक बेसिक चीज़ जो आपको दिखती हो कि यार ये यहाँ पे पाकिस्तान में लैकनेस है? यार वर्क एथिक अगर मैं ज़्यादा सही तरीके से बोलूँ, वो ये होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एक्टर्स को ही ले रहे हैं। जैसे हम तो बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं। एक्टर्स को आपने सुबह 8 बजे बुलाया, तो फिर बर्लिन में और कराची में जो स्टार्क डिफरेंस है ये है कि आपने अगर 12 घंटे एक्टर्स को खड़ा रखा सेट पे, तो आपको ओवर टाइम देना लाजमी है बाय एनी मीन्स। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे लिखा होता है, ये उनकी वर्कर्स पॉलिसी पे होते हैं। बर्लिन की बात करूँ, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे काम करता था, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया हुआ है, एक्टर्स एंड क्रू इंक्लूडेड, जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हट के, वो 14-15 घंटे काम कर रहे होते हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। साथ में मजीद क्या कहते हैं ये होता है कि अच्छा आप सुबह के 8 बजे से आए में, अक्सर और बेशतर तो ये भी होता है कि रात के 9 बजे भी उनका सीन होता है, तब वो करते हैं, तो पूरे दिन बुखार होता है। तो मतलब आपने इसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए आयरा को मतलब टफ टाइम दिए सेट पे? मैं खैर अपने मुताबिक ही कह सकता हूँ, आई कांट स्पीक फॉर हर, बट मेरे सेट पे ये कभी फारिग नहीं थी। आई थिंक मैंने इसको शायद ज़्यादा टफ टाइम दिया होगा। कमिंग ओवर टू आयरा, पहले तो बताएं आप कैसी हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? मैंने अभी आपसे बोला था कि मुझसे ये सवाल ना करिएगा। हम फिर भी पूछ रहे हैं ना, बताएं तो थोड़ा सा। It's good, it's going great. Good things are happening. How do you feel working with international directors? Oh my God, क्या मेरी खुशी।
ज़्यादा टफ टाइम तो नहीं देते एक्टर्स को set यार पे? ही इज़ अ टफ डायरेक्टर, बट अगर आप डेडिकेटेड हैं तो इट विल बी इक्वली फन वर्किंग विद हिम. आप ऑन टाइम है, डेडिकेटेड है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो इट्स ऑल गुड. ओके, हमने सुना है कि आपने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स किए मुइन के साथ. Everything is the right word. Most of my projects I think I've done with him. ओके, सो हम एक एक टॉपिक को छेड़ेंगे, एक एक प्रोजेक्ट को छेड़ेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि Good luck to you. Good luck to me. सो ठीक है, मुइन आपसे सवाल कि यहाँ पाकिस्तान की इंडस्ट्री में क्या आपको लगता है कि हम किस लिहाज से पीछे हैं? आर वी वेलकमिंग जो यंग टैलेंट है, न्यू डायरेक्टर्स हैं? हाउ डू यू फाइंड कि इंडस्ट्री किस हिसाब से इवॉल्व कर रही है यहाँ पे? यार इनिशियली जब मैं बाहर होता था तो मुझे लग रहा था कि जो नए नए चैनल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जो टीजर्स मुझे देखने को मिलते थे जब मैं बर्लिन में बैठा होता था, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा कुछ नया काम हो रहा है यहाँ पे. क्योंकि मुझे आए हुए कुछ टाइम हो गया है, तो मैं ओपनली ये कह सकता हूँ कि इज नथिंग हैज चेंज. आप न्यू कमर्स को, ओनली स्पीकिंग फॉर डायरेक्टर्स, मैं एक्टर्स की बात नहीं करूँगा, वो तो आई थिंक आयरा मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं. बट डायरेक्टर्स के लिए साफ, जो मैं चैनल्स का नाम नहीं लूँगा, जिनके पास मैं गया था, उन्होंने कहा था कि बेटा आप बेशक बर्लिन में कुछ भी हो, यहाँ पे आप डायरेक्टर नहीं बन सकते चाहे आपने कुछ भी किया हो, क्योंकि आपको बेशक आपने ये डिग्री ले ली, ये सीख लिया, इंटरनेशनली काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपको हमारे मुताबिक चलना होगा. उसके बाद जाके 2 साल 3 साल बाद जाके हो सकता है आप बन जाए, नहीं बन जाए. अच्छा, तो बेसिक कहते हैं वेटेज नहीं है आप बंदे की डिग्री के मुताबिक कि बंदे को काम आता नहीं आता, उनका अपने तौर तरीके चल रहे होते हैं. तो दैट इज़ लाइक द वन ऑफ द मोस्ट मेजर थिंग्स विच आई फील जो लैक कर रहे हैं. दैट यहाँ पे कोई रिस्क टेकर नहीं है, उनकी अपनी मोनोपली है, उस मोनोपली से हट के वो किसी और पे चांस लेंगे भी नहीं और ना लेना चाहते हैं. मोनोपली यानी लॉबीज वगैरह बन गई हैं, वो वेलकमिंग नहीं है, बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है, अनलेस आप किसी रेफरेंस से नहीं आए या आप किसी पावरफुल फैमिली से नहीं आए, जहाँ तक मुझे पता है. बट so far as from being someone who came from the outside, I think they're not that open to invest in new people for some reason. So talking about actors, Aira, what do you think कि हमारे लिए आसान है चीज़ें? मुइन तो obviously direction point of view से बातें बता रहे हैं. As actors there are a lot of things, आपको भी पता होगी. बहुत we face a lot of things and we don't get most of the work. To be very honest, बहुत ही फजूल एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, बट वो आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज, मतलब नॉट रिसोर्सेज, सोर्सेज एंड रिसोर्सेज टू. तो नहीं आयरा, जो आप पॉइंट हाईलाइट करें ना, ये ना दिख रहा है ऑडियंस को भी दिख रहा है. किसी को मैं फजूल तो नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि जो टिकटॉकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको एक्टिंग नहीं आती, बट फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव फेम ना, तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फेम है, अब उनको चाहिए कि भाई जो बंदा दिख रहा है हर जगह वही आ जाए. अब उसको एक्टिंग आती है नहीं आती, दैट्स नॉट देयर कंसर्न, बस फेमस होना चाहिए. क्योंकि आई पर्सनली नो सम अमेजिंग एक्टर्स हु हैव नॉट मेड इट टू दैट लेवल येट, बट उनका काम देखा है मैंने, शॉर्ट फिल्म्स में ही काम देखा है, बट अमेजिंग एक्टिंग. ठीक है, बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है, डेडिकेशन एंड एवरीथिंग, बट देर स्टिल एट द सेम प्लेस वेयर दे वर ईयर्स अगो, क्योंकि अगेन उनके पास कोई सोर्स नहीं है और वो अपना नाम टिकटॉक पे नाच के बना नहीं पा रहे. हाँ, ऐसे ही है. मतलब कि यार इन सब चीज़ों में ना, व्हाट डू यू गाइस थिंक के होगा क्या एंड में ना, क्योंकि टैलेंट जो है ना, दे आर जो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द व्यूअरशिप. ठीक है, अब वो टिकटॉकर से है या वो किसी इन्फ्लुएंसर से है, ठीक है, कुछ हद तक ज़रूरी भी होता है, सही है, लेकिन एक मार्जिन रेशो तो होना चाहिए कि इफ़ यू आर लेट्स से कोई आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट सेल आउट करने के लिए, तो उसके साथ एक एक्टर को भी कास्ट कर लेना जो जिसके पास टैलेंट है. मतलब दे आर नॉट सेलिंग एक्टिंग, दे आर नॉट सेलिंग आर्ट क्राफ्ट, कुछ भी, दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोजेक्ट्स. तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा इन दी एंड? क्योंकि क्या पाकिस्तान में हमें उस तरीके का कंटेंट दिखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू इवन द नेबरिंग कंट्री इंडिया?
क्या कचरा हो जाएगा और क्या होगा इवेंचुअली कचरा हो जाएगा मतलब we're going there. हाँ, we are making hundreds of projects और उसमें से कोई 1 या 2 या 3 अगर हिट हो रहे हैं तो मार्जिन रेशो आपके सामने. जी बिल्कुल. What we are making. यार वो हिट भी क्या बकवास मतलब. I mean, I'm sorry but like वही चीज चल रही है, घिसी पिटी सास बहू, वो उसके पीछे मर रहा है, वो उसके पीछे मर रही है, जिंदा नहीं रह सकते, something like that. It's all crap now for me at least. It's all crap. अगर आप दूसरे मुल्कों का कंटेंट देखें, there is awareness, there are new topics, मतलब वहाँ कुछ नया चल रहा है, ठीक है, outside of this सास बहू crap. हाँ, OTT पे especially. Yes. So यहाँ क्यों नहीं है पाकिस्तान में? यार क्या कहते हैं, कमर्शियल चैनल्स के तो मैं आई विल सेकंड Ira's opinion to a point कि उनको लगता है कि they don't consider TV और एज अ विजुअल मीडियम एज एन आर्ट फॉर्म, जब बाहर के मुल्क को कम से कम दिखाते भी हैं वो, जहाँ तो मुझे मेरी थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उसको एज अ बिजनेस लेकर चलते हैं कि यार प्रोड्यूसर को चाहिए, यार मैंने एक्स अमाउंट ऑफ पैसा लगाया है, मुझे इसका डबल नहीं तो ट्रिपल चाहिए, अब मुझे एक ही फॉर्मूला चाहिए जिसके मेरे पास गारंटी है कि मेरे पास इतना आ जाएगा. और प्रोड्यूसर जो है ना कहेगा कि यार क्या ये डायरेक्टर शायरेक्टर ये क्या ये लॉन्ग शॉट से कुछ नया लेकर आ रहे हैं, मुझे अपने ये पैसे वापस चाहिए. तो अगर ऐसे ही कर जाएगा तो फिर सेइंग व्हाट Ira said but she said it really drastically. Sorry. So you don't have to apologize. आयरा की किसी बात को बुरा नहीं मानिएगा, ये एक्चुअली आयरा जो भी बात कह रही है ना वो बहुत सारे लोगों के ना दिल में ये बातें होती हैं और वो कहना भी चाहते हैं, बोलना भी चाहते हैं, क्योंकि ये कोई एक आध आदमी नहीं है या एक आध एक्टर या एक्ट्रेस या डायरेक्टर नहीं है. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिलियंस ऑफ डायरेक्टर्स और एक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर. सो ये है, ये सब तो चलता रहेगा. लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट. ठीक है, प्रोजेक्ट को भी हाईलाइट करना ज़रूरी है. सो अनकही आपका प्रोजेक्ट आ रहा है सी प्राइम पे, ऐसे ही है. सो कब रिलीज़ हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं. सो बेसिकली ये अर्ली दिसंबर पे इंशाल्लाह रिलीज होएगा सी प्राइम के चैनल पे होपफुली. सो जिसको देखना है वो देख ले. ठीक है, क्या मतलब है जिसको देखना है देख ले यार, सब देखें, सब देखें. मैं तो खैर भैया थोड़ा रिक्वेस्ट प्यार से बोलो कि यार आप लोग हमारा प्रोजेक्ट देखें, बड़े प्यार से बना था, बड़े पेन जिसको से देखना बना, देख ले. बड़े पेन से बना था. बट यस क्या कहते हैं, सो अनकही वाज एक्चुअली एक बहुत ही लाइक लोग समझेंगे जेनेरिक स्टोरी, बट इट्स अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. इट्स अबाउट इट्स अबाउट हाउ communication is effective in any sort of relationship. चाहे वो आप उसको लेबल दें या ना दें, कि कभी कभी अक्सर you know more often than not people start taking for granted what they have, you know, and वो रिजर्वेशंस जो बिल्डअप होती जाती हैं वक्त के साथ साथ वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती हैं, जिसके खातिर दूरियां पैदा हो सकती हैं दोनों के बीच में. तो उसका नतीजा उसको फैलने से बेहतर है कि बंदा जाके एक वक्त पे आके कन्फ्रंट कर दे और उसको उस पॉइंट पे रीच ना करने दे. तो फिर अनकही स्टेम फ्रॉम दिस आइडिया जो मेरे पास आया था जब मैं इनिशियली जर्मनी में गया था. तो मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे सोसाइटी पे अगेन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव और वहाँ की सोसाइटी पे ये फ़र्क किया था कि वो लोग टेंशन्स को रखते नहीं थे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर. जर्मनी पे अगर एक बंदे को एक चीज़ नागवार गुजर रही है या उसको पसंद नहीं आ रहा तो वो अपने पार्टनर या अपने सिग्निफिकेंट अदर को जाके कन्फ्रंट करता था, चाहे कितने सालों का रिलेशनशिप हो. यहाँ पे आई मे बी रॉन्ग, आई मे नॉट बी रॉन्ग, ये सब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. मैंने जो नोटिस किया था कि ऑफ्टन टाइम्स यू नो जैसे मैंने कहा था फॉर ग्रांटेड लेते ऊपर से इग्नोर कर देते हैं कि यार इसको हाईलाइट नहीं करते, इसको जो है ना स्वीप कर देते हैं अंडर टेबल पे, और ये रिजेंटमेंट पैदा करती है. तो इस कॉन्ट्रास्ट रियलिटी को लेते हुए मैं बोला कि व्हाई नॉट इंस्टेड ऑफ ruining a relationship, bring it to a point where the two people in the relationship have a chance to sort it out. So that's where Ankai came from. सही मोइन, एक्चुअली होता ही है कि हमारी सोसाइटी जिस तरह से बेसिकली उनको जो ट्रेनिंग दी गई है वो ये दी गई है कि यार लेट्स अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है एक घर चलाना है, चीज़ें चलानी है. ठीक है, और ख़ास तौर से ख़वातीन को सप्रेस किया जाता है. आयरा मस्ट बी फेमिलियर. ठीक है, that's another topic in itself. बहुत लंबी कर दूंगी मैं इस पे. सही है. सो आयरा, व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन दिस स्टोरी कॉन्सेप्ट अनकही जिसके ऊपर बेस्ड कर रहा है? यार जब मुझे इसने बोला था कि आई वांट टू कास्ट यू फॉर दिस रोल, ही नरेटेड द होल स्टोरी, और उस टाइम पे मैं खुद भी उस चीज़ से गुजर रही थी. तो इट वाज वेरी रिलेटेबल फॉर मी
ठीक है. एंड व्हेन आई डिड दैट फिल्म तो आई रियलाइज कि यार ये एग्जैक्टली यही हो रहा है. तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट आई ऑल्सो कम्युनिकेट. एंड इवेंचुअली अगेन मैं ऐसे बैकग्राउंड से आ रही हूँ कि जहाँ पे कम्युनिकेशन तो मतलब सवाल ही नहीं उठता ना. आप नहीं अपने दिल में जो है बताते, बस आपने सप्रेस कर लिया, चले गए. बट कम्युनिकेशन टू सेव एनी रिलेशनशिप, बी इट अ हस्बैंड वाइफ, बी इट अ मदर डॉटर, मदर फादर, जो भी जिनका भी रिलेशन है, with everybody, communication is like the key. It should be on top always. क्योंकि किसी को वही नहीं आएगी obviously. किसी को बुरा लग गया बात का, या आपकी बात किसी ने किसी अलग पर्सपेक्टिव में ले ली. तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन एज वेल. सो व्हाट्स योर टेक? तो आपने कम्युनिकेट किया था जो इस फिल्म के हीरो हैं सबूर को, जब उन्होंने आपको बहुत जोर से यहाँ से मैंने उसको सुनाई थी. नाइस. यार ये क्या किया, हम क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? एग्रेसिव वे में आपने कम्युनिकेट कर दिया यार. मैंने अग्रेसिव में नहीं, वो अग्रेसिव वो हो गया था. They were quite both, full disclaimer, they were both quite professional on set माशाल्लाह से. इतना प्रोफेशनल कि एक दूसरे को ना नील मार दिया. प्रोफेशनलिज्म ऑन इट्स पीक. एग्जैक्टली. इसी टॉपिक से निकलते हैं हम. अभी पता है रिसेंटली अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें हमने देखा कि ऑब्वियसली जब एक कैरेक्टर कभी कभार ना एज एन एक्टर, मैं ये खुद भी बात कर रहा हूँ, कभी कभार आप पे हावी हो जाते हैं कैरेक्टर ना. आपको अगर एक सेट से आप दूसरे सेट पे जा रहे हैं, आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर जो पिछले प्रोजेक्ट में, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है. तो अभी जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये था कि जो एक्टर था वो निकला गाड़ी में बैठा, उसने फुल स्पीड जो है ना वो की और जाके गाड़ी का सत्यानाश कर दिया. तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये मेथड एक्टिंग क्या नुकसानदेह चीज़ है, या एक्टर्स को ग्रिप होना चाहिए कैरेक्टर के ऊपर भी और अपनी रियल सेल्फ के ऊपर भी ड्यूरिंग द एक्ट, क्योंकि अगर जज्बात में बह जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो क्या व्हाट्स योर टेक एज अ डायरेक्टर? मुझे आपका भी मौके सुनना है और एज एन एक्टर. go first? I was going to say, do you want to go first? यार it is very important to keep yourself there as well. क्योंकि अच्छा, there is a thing about me. If I like a character, I start adapting their traits. ठीक है. Especially the evil villain women characters. तो सही. तो आई अवॉइड वॉचिंग दैट, ताकि मैं वो ट्रेट्स अडेप्ट नहीं करूँ. ऑल्सो एज एन एक्टर, क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई होती है, एंड आई एम लाइक यार आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी दैट. तो नहीं करना चाहिए. आई वुड से बिकॉज दैट ऑल्सो मेसेज अप योर मेंटल हेल्थ. आपने जोकर का तो इट्स अ वेरी फेमस केस दैट, क्योंकि उसका रिजल्ट तो खतरनाक निकल आता है स्क्रीन पे, बट जो बिहाइंड द सीन आपके फैमिली मेंबर्स, आई विल आल्सो टेल यू अ सीन दैट हैपेंड विद मी. मैं और एक और एक्टर ऑन द सेम सेट, ही वॉज वेरी स्वीट टू मी जब हम शुरू में मिले थे, बट उसका जो कैरेक्टर था दैट वाज सो अग्रेसिव एंड इट वाज ऑफ अ साइकोपैथ. ठीक है. सबूर की तो बात नहीं कर रही है, मुझे पता है. सबूर तो वैसे ही पागल हो गया था. बहुत स्वीट सा बंदा है. मेरे कैरेक्टर साइकोपैथ नहीं होते. इट्स अनदर पर्सन. ठीक है. उसका साइकोपैथ का कैरेक्टर था, एंड व्हेन आई मेट हिम ऑन सेट ही वाज वेरी अग्रेसिव विद मी. अच्छा, नॉर्मली भी? हाँ, मतलब अलग ही उसका एटीट्यूड, और पता नहीं क्या वो कर रहा है, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, उल्टे जवाब दे रहा है. तो आई वाज लाइक इसको क्या हो गया है. फिर जब मैंने उससे थोड़े टाइम बाद, जब वो पूरा हमारी सीरीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद में मिली, मैंने बात करी कि यार यू वर बिहेविंग लाइक दिस, क्या हुआ था. वो तो यार आई वाज सो मच इनटू कैरेक्टर कि मुझे समझ नहीं आया. तो मैं बस ऐसे ही मैं घूम रहा था. तो आयरा, आपको पर्सनल ओपिनियन चाहिए, हम आपके मौक़िफ़ की तरफ भी आएंगे, लेकिन क्या ये चीज़ सही है? यार फ्रॉम मतलब डायरेक्टर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बट एक्टर के लिए मेंटली इट्स नॉट हेल्दी. एज अ को एक्टर, मतलब आपको क्या लगता है ये चीज़ होनी चाहिए? यार टू एन एक्सटेंट आप अपना रखो. You need to keep yourself there. Don't lose yourself completely. Exactly. बस यही है कि अच्छा, मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा. मैं ना बॉडी लैंग्वेज जो एडेप्टेशन जो बॉडी लैंग्वेज की मैं करता हूँ ना, वो मेरी नहीं जा सकती, ठीक है. लेकिन आई कीप माई सेल्फ देयर, ठीक है. ये ना हो कि अगर मैं कोई एग्रेसिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो
किसी से गुस्ताखी ना हो जाए ना, ऑब्वियसली डायरेक्टर को बोल दिया अबे यार दिमाग खराब नहीं कर सेट से ही फारिग हो जाएंगे। इससे मेरे पास एक सिमिलर स्टोरी है लेकिन वो सबूत से रिलेटेड है कि वो अभी नहीं बात। तो आपका हमारे साइड पे भी हो चुका है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपका क्या मौक़िफ़ है कि ग्रिप होनी चाहिए कैरेक्टर और रियल सेल्फ में ऑन द सेम टाइम, या कैरेक्टर पे होना बहुत ज़रूरी है भले से फिर कुछ भी हो जाए? देखिए मैं थोड़ा सा लेस जेनेरिक जवाब दूंगा। फॉर मी पर्सनली मुझे पसंद आता है कि एन एक्टर रियली कमिट्स टू द रोल। थोड़ी बहुत शायद दे कैन रिलेट कि मैं बड़ा पर्टिकुलर था, इन लोगों से गवाह हैं, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, इन लोगों की कमेंटेबिलिटी कर रहा था कि हमने एक सीन रात के 2 बजे आफ्टर 14 आवर्स ऑफ शूटिंग कंसेक्यूटिवली हमने 14 बार किया था, क्योंकि अनकही में जो एक शॉर्ट फिल्म थी है, शॉर्ट फिल्म है जो सी प्राइम पे आ रही है। गलती हमारी नहीं थी, 14 बार सी प्राइम पे आ रही है एंड द डेट इज अर्ली इन दिसंबर इंशाल्लाह। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट देम एंड आई वाज टू अ पॉइंट अ बिट नॉट हार्श बट वेरी लाइक डिमांडिंग कि यार मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि डिमांडिंग हार्श नहीं कि मैं चाहता था कि आई वांटेड हिम टू सीप इनटू द कैरेक्टर, ऑल्दो उनकी कोई गलतियां नहीं थी लेकिन मैं कुछ ज़्यादा चाह रहा था। तो उसका नुकसानदेह ये हुआ था दैट आई डोंट नो इफ यू शुड टॉक अबाउट इट बट शी डिड गेट अ बिट इंजर्ड बेस्ड ऑन दैट। सही, बट वही जो आप बताई थी, ब्रूस पड़ गया था। एग्जैक्टली, ब्रूसेस पड़ गए बट थे कमिंग बैक टू कोई बहुत ही अग्रेसिव हो गया था कंप्लीटली इनटू कैरेक्टर। बात करते हैं, अभी क्लास लेते हैं इसकी यार, आप बेफिक्र रहें जी। तो अगेन तो डिपेंड्स ऑन हु द डायरेक्टर इज, पर मुझे बहुत पसंद आते हैं कि मैंने कैरेक्टर फुली कमिट्स। बट हाँ, दैट बीइंग सेड एक्टर पर भी डिपेंड करता है कि किस डायरेक्टर को चूज़ करना चाहिए होता है कि भाई क्या वो इस पर इतना काम कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपने अपने एक्टर के साथ क्या रगड़ा दिया है, क्योंकि अगर उसकी मेंटल इफेक्ट हो रही है, इसकी पर्सनल इफेक्ट हो रही है, दैट्स ऑन यू। आई थिंक सो एज अ डायरेक्टर यू शुड टेक केयर ऑफ दिस, आई शुड टेक केयर ऑफ माई एक्टर्स, दैट इज व्हाट वी डू इन बर्लिन, दैट इवन इफ द सीन इज डन, ऐसे नहीं कि आपने पैकअप करके घर चले गए, आप उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारें, बताएं कि आप ठीक हैं, क्या आपने क्या अनप्रोसेस कर दिया है। और ये मैंने किया था अनकही में। कब किया था? मैंने आपके साथ किया था, इनके साथ किया था। मैं सौतेली हूँ। खैर नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हर जगह देखे ना, हाँ, हर जगह है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन यार। तो एनीवेज नहीं, बट पर्सनली आई वुड से कि मुझे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे इस तरह के डायरेक्टर्स बहुत पसंद हैं जो अपने एक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं कि खाना वाना खाया, सीन रेडी है, आ रहा हो, ईजी हो, मतलब इस तरह से जो ख्याल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब ये डायरेक्टर एक्टर का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं उस तरह का आदमी हूँ, आप मुझे बोलो कि यार ये फ़ना काम करना है, ठीक है, उल्टा लटकना है ड्यूरिंग द एक्ट, मैं डायरेक्टर को ना मैं सुनूंगा कि डायरेक्टर क्या कह रहा है, डायरेक्टर्स एक्टर, हाँ, सारे लोग जो भी बोलो, तो अगर वो डायरेक्टर आपका ख्याल भी करे ना तो मैटर करता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसी से डायरेक्टर्स का कितना अहम रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में। यार बहुत आपकी बात का समझ गया था, मेरे मुताबिक बहुत होते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये दोनों वर्किंग एक्टर्स भी साथ बहुत काम भी करते हैं। मैं इन दोनों से 1 महीना पहले बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग इनसे रिहर्सल्स कराता था, इनसे भी सबूर को भी बुलाता था कि आई लिव क्वाइट फार फ्रॉम देम, क्योंकि I wanted to give the story may seem very simple to people, but it has a lot of depths and layers to it from what I felt. So I wanted them to inhabit the characters. और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि मेरे दोनों एक्टर्स पहले मिले नहीं थे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, they were complete strangers to them. तो इसमें मेरा कमाल नहीं था, लेकिन मेरे इंट्रोडक्शन से ये लोग इतने कंफर्टेबल हो गए थे ऑन सेट, मुझे उनको कुछ नहीं बताना पड़ा था कि आप लोगों की टैंजिबिलिटी कैसे मैं एक्सेस करूँ, बिकॉज मुझे वो फील आ गई थी कि यार आई कैन लीव देम एट देयर ओन स्पेस। और वो हो रहा था, गवाह है कि मैं कभी भी उनके ड्रेसिंग रूम में नहीं आया बोले यार हम ये सीन करना, ये कुछ है, मैं देख रहा होता था ये लोग आपस में बात करो, मुझे लग रहा था कि ये लोग वो कैरेक्टर्स रह गए। उसकी बेसिस ये है क्योंकि मैं उनको जो 3-4 बार बाकायदा घर पे लेकर आके रिहर्सल्स करवाई, जो है ना बार लाइनें करवाई। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन का इतना बजट था, ये लोग बार बर्लिन आ रहे थे रिहर्सल्स एक दिन इंशाल्लाह नो, बट उस वक्त मैं अगेन जैसे अभी कराची में थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं, आप एक दिन इंशाल्लाह जरूर मैं उन लोगों को बोलने बुलाऊंगा अगर बजट आएगा कि व्हाई नॉट। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट में कि वो ज़्यादा क्या कहते हैं
rehearsals are important and it's a director's job because at the end of the day आप चाहे कोई से भी कहानी पिच करें, कोई से भी एक्टर को लेकर आ जाए, obviously talented actors तो talented actors होते हैं, वो सीन निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी लोग सीन निकाल देते हैं, पर आपका क्या फ़ायदा एज अ डायरेक्टर? मुझे लगता है कि कम से कम आपने जो कहानी लिखी है, आप जो कैप्टन ऑफ द शिप है, तो कम से कम आपने क्रू को, अपने एक्टर्स को लेकर तो जाए उस डायरेक्शन पे, जहाँ पे जो उस स्पोर्ट पे जहाँ पे आप देखना चाहते हैं. तो आई मीन हैट्स ऑफ टू देम एज वेल मैन, कि हमेशा ये कहता हूँ, मैंने लोगों को कहा भी है कि ये लोग बाकायदा काम छोड़ छाड़ के आए थे, रिहर्सल भी करते, रिहर्सल में भी थैंकफुली आई डोंट नो व्हाट नो, बट दैट टाइम कोई ड्रामा नहीं था. कहते थे अच्छा इतने बजे आना, इतने बजे आ जाएंगे, हम लोग काम करते हैं, हम अच्छे लोग हैं. सही है, सही है. सो अनकही को स्टैंडिंग ओवेशन मिला यूरोप में, ठीक है. सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस व्हेन इंटरनेशनली आपकी फिल्म चल रही है, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, मतलब सो डू यू फील कि यार एज अ पाकिस्तानी आपने एटलीस्ट वहाँ के लोगों को अपना कंटेंट पहुँचाया, वो फीलिंग क्या है, वो चीज़ क्या है? मतलब यार वो सरियल फीलिंग है. यानी कि मैंने उसमें से एक फ़नी कहानी भी आई थी जो आई डोंट नो कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, पर मुझे बड़ी फ़नी लगी थी. और मैंने इनको भी कम्युनिकेट की थी, सबूर को भी और इनको भी, कि एक सीन फिल्म में एक सीन है जिसमें आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल एनीथिंग फॉर दोज हु हैवंट वॉच्ड द फिल्म, बट क्लाइमैक्स से पहले एक सीन है कि जब हमारा जो सबूर, जो हमारा लीड एक्टर है, वो अपने कुर्ते को सही कर रहे होते हैं. अब उस कुर्ते को सही करने का उन्होंने इतना बड़ा सिग्निफिकेंस डाल दिया कि मैंने बोला यार द वे दे केम एट दिस अप्रोच एंड द वे दे कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर एक्शन, मैंने कभी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैंने ये आके कम्युनिकेट किया था सबूर को, यार एक तो स्टैंडिंग ओवेशन रख जगह, दूसरे से यू कैन लुक एट योर फिल्म एंड योर एक्शंस एट अनदर वे, कि आपने एक्टर्स को ऐसा दे दिया है. तो दैट फीलिंग तारीफ अलग, बट आपका ओपिनियन जिस तरीके से आपने सीन को बनाया, क्राफ्ट किया, उसका अनदर एनालिसिस भी आपको कहीं और लेकर चले जाते हैं कि वो दैट्स समथिंग रियली नाइस. बस यही तारीफें होती हैं मुइन, जो एक्टर्स को ना आसमान पे पहुंचा देती हैं और फिर वो लेट आते हैं सेट पे. तो बी केयरफुल विद अस, हम ऐसे हैं, हमारी तारीफें करो. नहीं मेरे एक्टर्स अच्छे हैं अभी तक माशाल्लाह. इट्स नॉट मी गाइस, इट्स नॉट मी. सही है, लेकिन आई नो हु यू टॉकिंग अबाउट, भी आएगा. अच्छा, आप लोगों ने एक फिल्म और की थी, टू फेस जी और आवाज़ जी. सो अनकही भी आप लोगों ने किया, तो ये प्रोजेक्ट और उनमें क्या डिफरेंस था, और उन प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस कैसे थे आप लोगों के? आई थिंक आवाज़ के लिए आपको आयरा से आई डोंट नो इफ यू वांट टू टॉक मैं अबाउट. भूल जाना चाहती हूँ. भूल जाना चाहती हैं, तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट. यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बस हो गया. क्यों आवाज़ प्रोजेक्ट तो अच्छा था, मतलब एक्टिंग भी अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी. चल छोड़ देते. नहीं टू फेस मैंने नहीं की, वो आपको बाद में पूछना पड़ेगा. बट आवाज़ में ये था कि आई थिंक डायरेक्शन वाइज आई एम नॉट श्योर, बट ओवरऑल जो चल रहा था इट वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड as it should have been. Plus वो in terms of production. Do you want me to take this? Yeah. But मैं मुझ पे आ जाए कि मैं डायरेक्टर. हम ना जेनरिक हो जाते हैं. चलिए आवाज़ को हम छोड़ते हैं, हम बताते हैं कितना ज़रूरी है कि आपके साथ जो सेट पे लोग काम कर रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी आपके साथ पॉजिटिवली, ठीक है? प्लीज. Yeah, if you are not able to make each other comfortable, you cannot work. सही है. अगर आप डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, it will show on screen. अगर आप एक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, it will show on screen. तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड थैंक्स टू हिम कि उसने हमें ऑलरेडी मिलवा दिया था ऑन द सेट ऑफ अनकही. मोइन ने या थैंक्स टू हिम मोइन, थैंक्स टू मोइन. पहली बार तारीफ कर रही हूँ मैं कि हमें ऑलरेडी सेट पे मिला दिया था. प्लस सबूर अ वेरी वेरी गुड को एक्टर, वेरी फ्रेंडली, बहुत ही तमीज़ का इंसान है. 2 घंटे लेट होगा, 2 घंटे लेकिन अभी अब डीवा हो गया. लेकिन वो डीवा है, वो लेट आते हैं. नहीं बहुत अच्छा एक्टर है यार संजीव, मेरा मतलब दोस्त है मेरा. हाँ यार प्लीज. वो एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका कंफर्ट लेवल बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर. एंड मतलब अच्छा, तो मुझे थोड़ी सी ना, मतलब मैं खुद भी एज एन एक्टर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो क्या चीज़ें हैं, मतलब हम ऑब्वियसली पहली दफ़ा सेट पे मिल रहे हैं,
सही है। तो वो क्या स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग आपस में कंफर्टेबल हो सकते हैं। लाइक मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लूँ, जाके बात कर लूँ, थोड़ा सा मतलब बात कर लें, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, हाँ बेसिक चीज़ों से शुरू हो, बेसिक जेनेरिक चीज़ों से, इधर उधर की बातें करने, जैसे हम ये पॉडकास्ट बड़े मज़े की कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप म्यूचुअल्स ढूंढ लें, म्यूचुअल्स ढूंढें, फिर उनकी बुराई करें, आप बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, ये इनसाइडर सीक्रेट है। ये बेसिकली अब हम भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये बेसिकली ये वो बात है, अभी हम ऑफ रिकॉर्ड बैठे हुए थे ना, तो हमारे कनेक्शन कहाँ से कहाँ, अच्छा आप इसको भी जानती हैं, तुम इसको कैसे जानते हो, तो ये चल रहा था। सो म्यूचुअल्स बना लें, म्यूचुअल्स सबसे पहले आप म्यूचुअल्स ढूंढें और वहाँ पे आपकी ऐसा आपका बॉन्ड बनेगा ना। हाँ ये तो एग्रीड है। फिर बात कर सकते हैं आपस में, टेल देम अबाउट योरसेल्फ, आस्क देम अबाउट देम, रिहर्स कर लें, रिहर्सल तो चलती रहती है ना, बट वो एक बॉन्ड बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिहर्सल्स आल्सो डिपेंड ऑन, आई मीन आई एम सॉरी आप लोग की बातें काट रहा हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है कभी कभी एक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो रिहर्सल करना चाहे नहीं करना चाहे। वो कभी कभी एक्टर्स कहते हैं तो कभी नहीं करना चाहते, लेकिन ये जबरदस्ती कराता है। एक चीज़ और मैटर करती है आयरा, एक चीज़ और मैटर करती है कि नो मैटर वॉट कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, जब आप सेट पे पहली दफ़ा आ रहे हैं ना, तो आपका जो वो इंटरेक्शन है क्रू और कास्ट के साथ, अपने को एक्टर्स के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओपन नहीं है, आप अपने रियल सेल्फ में नहीं आके मिल रहे ना, तो उससे ये होता है कि अब मैं एक जोन में बैठा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, ये वाला जो फैक्टर होता है ना, ये फिर वो चीज़ केमिस्ट्री नहीं बिल्ड हो पाती इससे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमारी फिल्म में एक सीन था वेयर वी हैड टू शो कि वी आर इन लव, तो उसके लिए कोई बहुत ऑकवर्ड हो गया था। Because you guys buddies I think बन गए थे at that point, yeah. बडीज तो नहीं बने थे, बट बस सही वो बॉन्ड बिल्ड किया था हमने एक दूसरे के बारे में जान के। तो अब वो इसने कुछ सीन कुछ और बताया था, हमने उसको किसी और तरीके से शोकेस किया। ठीक है, इन्होंने थोड़ा बोल्ड सीन बताया। हाँ, हमने बोला नहीं ये हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। अब क्योंकि वो हमारा बॉन्ड इतना अच्छा बन गया था, तो वो हमने बिल्कुल परफेक्टली शोकेस किया कि हाँ वी आर अ कपल एंड वी आर इन लव, बट वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग टू शो दैट, इट वाज जस्ट ऑल इमोशंस। ये एक अच्छा टॉपिक भी है आयरा आपने। पता है क्या, जर्मनी में तो लोगों को आदत होती है कि पब्लिक शावर्स होते हैं वहाँ पे, चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत कुछ पब्लिक होता है, बहुत कुछ पब्लिक होता है वहाँ पे। सो यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छा क्रिएटिविटी मैं समझता हूँ कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इफ़ यू इवन वांट टू शो टू पीपल किसिंग, ठीक है, तो वो हमारे 90s के दौर में एक होता था कि फूल आगे बीच में, आजकल के दौर में ब्लर कर दें, जैसे करीब आने ना ब्लर आउट कर दें, ठीक है। तो हम स्मार्टली यहाँ पे भी खेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने लव सीन्स जो हैं या बोल्ड सीन्स जो हैं वो उनको वैसे ही दिखाएं। लेकिन हमारी आवाम ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फतवे जारी हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे कैंसल कल्चर आ जाएगा। तो ये तो एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा इशू है। एक्सेप्टेंस से ज़्यादा जजमेंट का भी बहुत ज़्यादा इशू है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड होता है 365 डेज, ठीक है, वो नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड देखो हम नहीं बना रहे ना, एज लॉन्ग एज हम नहीं बना रहे वो ट्रेंड होगा, हम बना देते हैं तो आप ये तो बोलें कि किस महीने पे ट्रेंड होता है। आपकी बात काट रहा हूँ, रमज़ान में हम लोग मोस्ट वॉच्ड हैं, कुछ करने को नहीं होता ना रात में। चले कुछ करने आप कहीं और निकल रहे हैं, वापस आ जाए। ठीक है, नहीं मतलब रमज़ान में जो मैंने नोट किया है, जो शोज़ वगैरह हर किस्म की ऑडियंस जो है ना वो देख रही होती है। जैसे जीतो पाकिस्तान एक पॉपुलर शो यहाँ पे चल रहा होता है, प्लस OTT पे हर जगह लोग काफ़ी चीज़ें देख रहे होते हैं। सो ये है हमारी ऑडियंस का, तो ये बहुत मेजर इशू है। हम सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बना रहा है तो वही है ना, पाकिस्तानी नहीं बनाएगा तो बताता कोई नहीं है। कौन से लोग हैं जो ट्रेंडिंग में पहुँचा देते हैं। खैर, कमिंग टू द क्वेश्चन, एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आपने कहा कि यार ये एक फ़लाँ स्टोरी है या ये फ़लाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, मैं सोच रहा हूँ इस पर, या जॉनरा हो सकता है वो कोई, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम एक्सप्लोर किया जाता है, लोग नहीं कर पाते, एक सर्टेन बाउंड्री उन्होंने क्रिएट कर दिया कि यार यही ड्रामा हमने करना है, 4 दीवारों में खेलना है या प्रोजेक्ट बनाना है। तो कुछ इस तरह का आपके माइंड में जो आप कहते हो कि होना चाहिए, बनना चाहिए? यार अगर आप मुझसे पर्सनली बोलेंगे, आइडियली तो मैं उन कहानियों पे ज़्यादा डाइव करना चाहता हूँ जो माशरे को सिर्फ माशरे के तौर पर नहीं बट एक सरियलिज्म तौर पे दिखाया जाए। यानी कि मानिए कि औरतों पे जो जुल्म होता है दैट्स वन
टॉपिक सेपरेटली, बट देयर इज अ लॉट मोर दैट हैपेंस यहाँ के गलियों पे जो ठीक है अप्रोच नहीं किए जाते. मैं उन कहानियों पे ज़्यादा दिलचस्प रखता हूँ, बिकॉज प्यार देख लिया, दिखा दिया, कर लिया, कितना प्यार होता है बंदे पे भी छोड़े, इंसान पे हज़ारों चीज़ें होती हैं. मर्द पे भी जुल्म होता है यार, बहुत सही जुल्म. चले आप उसको भी हटा दें, इंसान पे भी चले आप बट कीपिंग इट स्मॉल, मैं आई वांट टू एक्सप्लोर दोज काइंड्स ऑफ फिल्म्स जो बाकायदा जब बंदा देखने के बाद सोच पे भी आते कि यार ओके ये भी होता था, पता नहीं था, आप इसके साथ करके आ सकते, अवेयरनेस पैदा कर लें ताकि इस वाली नस्ल को तो नहीं पता, आने वाली नस्ल शायद कुछ नया कर ले, उम्मीद तो ये रख सकते हैं. तो दीज आर प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव इन माइंड एंड आई एम करंटली ट्राइंग टू गेट मेड. लेट्स सी. व्हाट डू यू से आयरा, कौन सा जॉनरा, स्पेसिफिक कैरेक्टर? यार पाकिस्तान में मुझे पता है आपने हमें कॉफी के नाम पे पानी दिया है. ये नहीं ये कॉफी पानी नहीं है, बेसिकली ये वाइट कॉफी, ट्रांसपेरेंट कॉफी है, सबसे महंगी तरीन कॉफी होती है. सो कैसा है टेस्ट? बिल्कुल पानी जैसा. बिल्कुल पानी जैसा. सही है. तो हमने यही रखा है कि आपको पता ना चले कि पानी पीने के कॉफी पीने. यार मुझे इतनी महंगी चीजों की आदत नहीं है, प्लीज कॉफी पिलाते. नहीं प्रोडक्शन का बजट थोड़ा सा आजकल आउट चल रहा है. एहसन भाई गए में, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो क्या करें बस. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पसीना आ गया. सो आयरा, हाँ तो कौन सा जॉनरा? यार ये फना कैरेक्टर है, मुझे प्ले करना मैं चाहती हूँ कि इस तरह का कैरेक्टर कोई प्ले करूँ, ये जॉनरा कुछ. यार आई रियली वांट टू प्ले. मैं अभी थोड़े टाइम पहले इसको भी बोल रही थी कि कोई ऐसा कैरेक्टर लाओ जहाँ पे देयर इज अ पावरफुल वुमन एंड शी फाइट्स. बैलेरिना टाइप, जो अभी जॉन विक जैसे जॉन विक है जिसमें एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे होते हैं. अच्छा नहीं देखी? अच्छा कोई एक्शन फिगर आपने कोई फिल्म देखी हो तो उसमें एक फीमेल है बैलेरिना में, एना डी आर्मस जो एक्ट्रेस है वो प्ले कर रही है. सो शी मतलब वो ग्लास उठा के मार रही है, फाइटिंग सीक्वेंस. हाँ यार मतलब कुछ इस तरह का होना चाहिए ना, एक्शन पैक होना चाहिए, एक्शन पैक है नहीं यहाँ पे, मजलूमियत से हट जाए यहाँ के माशरा. सो थोड़ा डार्क कैरेक्टर. नहीं हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. नया जो फिल्म बनी थी उसमें दिखाया था कि वुमेन एक क्रिकेट खेलने निकलती है. वो क्रिकेट खेलने निकलती है ना, वो तो इंडिया ने भी बना लिया सब. आहिस्ता आहिस्ता जो नादान जो भी सीरीज चली थी उसमें भी वो आई फॉरगेट वो एक नर्स बनी थी, बट समथिंग लाइक दैट, मे बी रॉन्ग. क्रिकेट खिलवा लिए, फौज में डाल दिए. नहीं तो आयरा कितनी देर लगेगी कि वो वही बल्ला लेके वो सर पे मार रही होंगी औरतें. मतलब आगे फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर फाइटर वुमन, एक्शन पैक फिल्म्स हम बनाते हैं, आवाम देखने नहीं जाती. कोई बनाए ना यार, उस लेवल की बनाए जिसमें आवाम खुद उठ के जाए. मैं आपको बताऊं कि फिल्में बनी हैं उस लेवल की, स्टैंडिंग ओवेशंस मिले हैं बाहर. मतलब ग्लास वर्क का ब्यूटीफुल फिल्म आई निकल गई, किसी ने नहीं देखी. जाके यहाँ पे सपोर्ट नहीं है ना, सपोर्ट बाहर यूरोप में जब तक वो बड़े बड़े नाम नहीं है, आइटम सॉन्ग्स नहीं है, तब तक कुछ नहीं है. कमर्शियली चीज़ें नहीं हो. दुनिया हमारे काम को सराह रही है. यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को सराह रही है. स्टैंडिंग ओवेशंस मिल रही है, अवार्ड्स मिल रहे हैं. यहाँ पे लगती हैं लोग जाती नहीं, कल्चर ही नहीं. क्यों ऐसा है? आर्ट की कदर नहीं है मेरे भाई, आर्ट की कदर नहीं है. भाई जोन हो गया इसी के साथ, लेकिन कोई बात नहीं. लेकिन हाँ आर्ट की कदर. नहीं वो तो भाई देखें, ये तो पार्ट है पॉडकास्ट का ना, वापस से चला दो लाइट माहौल में. लेकिन क्यों यार, क्यों ग्लास वर्क जी और भी मजे की फिल्में हमारी डायरेक्टर्स ने बनाई हैं. जरा सारी गेट हो गया, जावेद इकबाल हो गया, हट के कंटेंट, इन फ्लेम्स जावेद इकबाल हो गया, जावेद इकबाल बैन हो गई, यहाँ पे बैन हो गई. ये बैन करने वाली चीज है. फाइनली अच्छा कंटेंट बन रहा है, आप वो बैन कर रहे हो. मुझे लगता है यहाँ पे लोग सिनेमा में ड्रामे देखना पसंद करते हैं. यहाँ पे कल्चर ड्रामों का है ज़्यादा. या व्हिच इज़ क्वाइट सिली टू मी, क्योंकि फिल्म्स तो लार्जर देन लाइफ होती है ना. आप बंदा उठ के जाए, सिनेमा जाए, फैमिली के साथ जाए, गर्लफ्रेंड के साथ जाए, किसके साथ जाए,
I mean, जो जाना चाहता है ओपन माइंडेड है ना, जर्मनी से आए हैं। Oh my God, yes. वापस भी जाना है भाई। नहीं खैर पाकिस्तान भी प्रोग्रेसिव हो गया है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे फतवे लग जाएंगे, वही बात है, तो हम नहीं बात करते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो Husband and wife बोले आप प्लीज। निकाह लोग ज़्यादा शरीक हयात, हलाल कपल, फ्यूचर वाइफ, बस भाई आगे बढ़ो। यहाँ पे शादी एनीवेज। तो हाँ, तो जब मैं जो पॉइंट कह रहा था मैं भूल ही गया कि जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करता हूँ। ये कि सिनेमा पे लोगों को जाना चाहिए, लार्जर देन लाइफ होता है। और हमारे पास हैं कहानियाँ, कंटेंट जो बंदों को लेकर जा सकता है सिनेमा पर। बट यहाँ के जब तक माइंड से चेंज नहीं होगा तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ हो पाएगा अदर देन द सेम टिपिकल सास बहू ड्रामा दैट यू आर सीइंग। ओके सो गाइज वी हैव अ बैड न्यूज़। आयरा को कहीं जाना है, वो बिज़ी हैं, तो इससे पहले कि ये जाएं हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। सो आयरा, बिज़ी तो आप बहुत हैं, लेकिन प्लीज़ जाने से पहले हमें बताएं कि एक यंग एक्टर ने अगर स्टार्ट लेना है, ठीक है, वो एक्टिंग को परस्यू करना चाहता है, तो वो क्या करे, कहाँ से स्टार्ट ले, क्या वो चीज़ें जिनका वो ख्याल रखे? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। मुश्किल सवाल पूछ पहले लिया। भी बताया था। अच्छा, मुश्किल कि सवाल मैं है। तो बाय एक्सीडेंट आ गई। ठीक है। बट इफ समबडी वांट्स टू टेक अ स्टार्ट, तो ये शॉर्ट फिल्म्स, थीसिस फिल्म्स, असाइनमेंट्स, thesis films I guess is a good opportunity if you want to know where you stand exactly एज एन एक्टर। as an actor. सही है। वो थीसिस फिल्म आपको बहुत अच्छा खासा बता देती है। मैंने भी की हैं थीसिस फिल्म्स काफ़ी सारी, तो उसी में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यार मैं ठीक है, मतलब मजाक में कर तो रही हूँ लेकिन कर What सकती हूँ। about stage plays? Do you see any difference के stage play अगर आप एज ए स्टेज एक्टर आप अपने आप को एक्टिंग में पॉलिश करते हो और फिर आप आते हो ऑन स्क्रीन, तो आपको मतलब लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, स्टेज एक्टर्स और जो स्क्रीन पे काम कर रहे हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क है? स्टेज एक्टर्स होते हैं देर वेरी लाउड, तो ठीक है, सही है, कंटिन्यू। रिएक्शन क्या आप था? एक्सपीरियंस्ड आदमी है, मतलब नहीं एक्सपीरियंस आदमी नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी राय, प्लीज। अच्छा, दे आर जनरली वेरी लाउड क्योंकि स्टेज पे यू हैव टू लाइक बी लाउड विद एवरीथिंग, विद योर इमोशंस, विद योर वॉइस, ताकि सब हर चीज़ क्लियर नजर आए। सही है। बट ऑन स्क्रीन यू हैव टू टोन इट डाउन अ बिट। ऐसे ही है, बिल्कुल। आई गिव यू एन एग्जांपल। मैंने एक ड्रामा किया था, तो उसमें मेरे साथ जो को एक्टर थी, शी वॉज अ स्टेज एक्टर, तो उनको कॉन्स्टेंटली यही समझाया जा रहा था बाय द डायरेक्टर कि ये स्टेज नहीं है, ये कैमरा है, स्टेज नहीं है, कैमरा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रियलाइज़ करना पड़ता है कि स्टेज और कैमरा में डिफरेंस क्या है। नहीं, ये बिल्कुल आपने बात सही की, क्योंकि एक अच्छे एक्टर की निशानी ये होती है कि वो स्टेज को ऑन कैमरा, मतलब कैमरे को उसमें डिफ्रेंशिएट करता है और अपने आप को उस हिसाब से ढाल देता है। जो रिएक्शन मेरा निकला था वो ये था कि यार बताए क्या, ये मसला है कि स्टेज एक्टर्स को ये एनालाइज करना चाहिए कि जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो उनको चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ का ख्याल रखना है, आई पोजीशन क्या होगी, चीज़ें क्या होंगी, ठीक है, वो गलतियां करते हैं, सही है। लेकिन ये जो हम इस पे डिबेट होती है कि मोहर जो लगा दी ना कि एक स्टेज एक्टर मिसाल के तौर पे वो नहीं कर सकता शॉर्ट फिल्म वाला, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये एक्टर होता है और अच्छा एक्टर वही होता है जो हिसाब से, तो हर जगह एक्टिंग करे, हर जगह ड्रामे। The world is his medium जो लोग कहते हैं। So आयरा, अच्छा एक सेकंड, आइए, आप इतने चौड़े पे क्यों आए अभी? आपने नोट किया है एक अच्छा एक्टर वही होता है। नहीं ऐसा तो ये नोट कर लिया मैंने। ये देखें डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं भाई। नहीं वो तो मेरा अंदाज है ऐसा। ये इससे पहले नजर नहीं आया था मुझे। चलने में वापस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, तो आयरा जाने से पहले आप हमें बताएं कि व्हाई शुड वी वॉच अनकही? Yeah, you should watch Unkahi because you will be able to relate and you will be able to grasp जो problems आप face कर रहे हैं, मतलब वो एक reality check है for everybody, ठीक है, for every relation। सही है।
और आयरा रहता उसमें तो आपको तो देखना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली, मतलब ये कोई कहने वाली बात है। ओके, थैंक यू सो मच आयरा, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। ठीक है, तो आयरा को हम देंगे इजाज़त क्योंकि उनको जाना भी है, प्लस हमने हीरो की भी एंट्री करवानी है, क्योंकि हीरो और हीरोइन को अगर साथ बिठा दिया तो फिर पॉडकास्ट नहीं होगी, वहाँ पे फिर एक्टिंग शुरू हो जाएगी और फिर बातें अनकही रह जाएंगी। इंटीग्रेशन देख रहे हो, इंटीग्रेशन। सो ये कि आयरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having me. हाँ, it was nice having you. And I hope you find someone soon. यार ये देखना, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं what are you doing tomorrow? मैं Would you care to join me? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भाई बोला था यार, थोड़ी शर्म करो। सॉरी यार, भूल जाते हैं। सो आयरा, बिफोर यू लीव अस, एक रिवायती हम सवाल करते हैं, एक्सपीरियंस विद एनसाइक्लोमीडिया हब, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? यार बहुत तफरी आई, मज़ा आया, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। इट वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन अ पॉडकास्ट, तो लवली एक्सपीरियंस। स्पेशली मुझे आपको तंग करने में बहुत मज़ा आया, तो होपफुली आई विल गेट दैट चांस अगेन। हमें तंग होने में मज़ा आया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कोई तो तंग कर रहा है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके आयरा, thank you for coming. Thank you for having me. It was nice having you. सही है। So guys, इसी के साथ आयरा को देंगे इजाज़त। कैसे हो सबूर और क्या चल रहा है आजकल? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसे? मैं तो मज़े में हूँ। सो गाइस, सबूर जो है, इज़ अ फाइन एक्टर, स्टेज किया है इसने और मैंने इसको एक्टिंग करते हुए देखा है, शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी की हैं इसने, ड्रामे भी काफ़ी किए हैं। सो सबूर, कैसी है ज़िंदगी मेरे दोस्त, और क्या कर रहे हो तुम आजकल? यार बेहतरीन, सब कुछ मज़े में जा रहा है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करूं, तो ये पॉडकास्ट के थ्रू ही कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नहीं यार इन सेम फ्रेम। नहीं, सबूर आज आया ना, तो आज हाथ के हाथ ना एज अ प्रोड्यूसर मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। इसको हमने एक ना प्रोजेक्ट में, बस तुम्हारी डेट्स अवेलेबल रखना यार, मतलब नहीं हाजिर, आपके लिए हाजिर। अरे तो सबूर यार, कैसा लग रहा है? इतनी शॉर्ट फिल्म तुम कर रहे हो माशाल्लाह से, कुछ ना कुछ आता रहता है, हर जगह दिखते रहते हो माशाल्लाह। फॉर द मतलब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम तुम्हारी जो है फिल्म बाहर गई है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, कैसा फील कर रहे हो? यार बस अच्छा लगता है कि आप वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली ग्रो करते जाते हो अपने क्राफ्ट के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, और फिर आपको काम करने वाले डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, को एक्टर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अच्छे डायरेक्टर्स कैसे हैं? मुइन के बारे में ज़रा सा बताएं, ऑन सेट कैसे हैं? यार एक तो मुइन डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, ये यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर भी रहे हैं। ओहो नाइस। तो इनके साथ तो अगर बात की जाए तो हमारा हाँ, अगर आपको थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह की आवाज़ आ रही हो तो सबूर चूँकि एक स्टार है, पीछे पेपराजी बैठी हुई है, पिक्चर्स क्लिक कर रही हैं, डोंट माइंड अस, बट हाँ सबूर। तो सीन ये है कि ये मेरा सीनियर भी रह चुका है, तो हमारा एक वैसी यूनिवर्सिटी में बॉन्ड था, तो क्रिएटिव प्रोसेस पे भी हमारी बहुत बहस होती है ना, मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। बहस नहीं होती हमारी वैसे। अच्छा, हम लड़ ही रहे होते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह। वो वाले एलिमेंट है ना यार, मुझे बता दें आप मुझसे ये करवा क्यों रहे हैं, ये अगर ये इस तरह से मग उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं? आप डायरेक्टर कह रहे हैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछो। नहीं, हमारी ऐसे बहसें नहीं होती हमारी इससे। हाँ, हम लोग जो है बियॉन्ड द लिमिट, क्या अगर कोई तीसरा सुन ले तो वो बोले कि ये अगला काम साथ कर नहीं सकते। सही, अच्छा हाँ नाइस, ऐसा सीन ये बॉन्ड तो फिर अच्छा हो गया ना एज एक्टर डायरेक्टर, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं व्हेन यू आर डायरेक्टिंग द प्रोजेक्ट, और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि एक आप फेस से गुजरे हो तो लड़ाई झगड़े चीज़ें, आपको एक दूसरे की मेंटल स्टेट का पता है, तो आपको पता है कि यार मैं जिस लिए करवा रहा हूँ सबूर तुमसे, ये तुम उस पर ट्रस्ट रखो। सबूर तुम्हें पता होता है यार ये मुझे अभी तंग कर रहा है, लेकिन चलो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं और मैं कर रहा हूँ, तो ये एलिमेंट भी होता है। यार सॉरी टू कट यू, लेकिन आपने एज एन एक्टर पाकिस्तान में बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये एक मुझे वो वाहिद डायरेक्टर मिला है कि मैं सेट पे पहुंचा था, पहले ये मुझे मेरी पेमेंट दे रहा था काम होने से पहले। यार नंबर क्या है आपका? बात करते हैं यार ऐसा क्यों यार? यार बिकॉज आई फील यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कुछ मैंने पहले कहा था काम मैंने किया, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक्टर्स बहुत ज़्यादा मिसट्रीटेड होते हैं। तो ऑल्दो ये हमारी बहुत ही पुरानी दोस्ती है, सब कुछ है, सबसे हटके मैंने जब इसको प्रोजेक्ट पिच किया था, इसका पहला जुमला ये था कि मुइन तुम चाहे पैसे दो या ना दो, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये तो मेरे ही टैप था ना, लेकिन ऑब्वियसली एज उसको भी हटा दें, सब कुछ हटा दें, हिम एज एन एक्टर वर्किंग फॉर मी,
मेरा राइट है कि मैं उसको उसके काम का इसका वक्त के पैसे दूं, वरना वो तो ऑब्वियसली पैसे तो ऑब्वियसली हम लेते ही हैं, लेकिन ये कि छोड़ते तो नहीं है पैसे हैं पैसे लेकिन प्रोजेक्ट से पहले ये एक बहुत अच्छी बात है, पता है। हाँ, मतलब मैं सेट पे पहुंचा था और ये सबसे पहले मुझे साइड में ले गया, बोलेंगे ये ले तेरे पे। मैंने बोला क्या कर रहा है, पहले साइड पे लेके गया तो मैंने बोला क्या हो गया, पठान आदमी है। नहीं नाइस यार, नाइस। ये पता है क्या, ये ख्याल में आती है ये बात कि मेरे एक्टर को भी टेंशन ना हो कि यार वो एक बात आती है ना यार, ये पता नहीं कब पे करेगा, किस दिन पे करेगा, होते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं हो, बिल्कुल इजी रखो सेट पे एक्टर को, खाना पीना ये वो, ये बहुत अच्छी बात होती है। सो सबूर, कुछ बहुत सारी अनकही बातें हैं बहुत सारी, काफ़ी अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कि अनकही प्रोजेक्ट कैसा था तुम्हारे लिए, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के यार ये तो मैंने करना ही है। यार जब अनकही का स्क्रिप्ट आया मेरे पास तो मैं उस टाइम जो है ना बड़े टफ फेज से गुजर रहा था इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो बड़ा रिलेटेबल लगा, और आप वही जब मेथड एक्टिंग की बात कर रहे होते हो या कुछ भी है, तो वो मेरे लिए एक बड़ा इजी सीन भी था उस कैरेक्टर को अडेप्ट करना। तो मैंने बोला यार लेट्स एक्सप्लोर इट, और फिर वो किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। हाँ, मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे पता है कि जब आपके उतार चढ़ाव रियल ज़िंदगी में एक आम आदमी और एक एक्टर में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप फेस कर रहे होते हो ना, तो ऑन स्क्रीन ना आई फील, पता है एक छोटा सा कर्ज भी है, लेकिन आई फील पावरफुल कि अगर आपके साथ कुछ चल रहा हो इस तरह का और आपके साथ जो है ना आपको स्क्रिप्ट ऑफर होती है, उसमें कुछ उसी तरह का कैरेक्टर आपको प्ले करने को मिल जाए, फिर जो आप ऑन स्क्रीन धमाके करते हैं। हाँ, फिर यार मुझे एक इंसिडेंट याद है कि एक दोस्त की शॉर्ट फिल्म में कर रहा था, तुम जानते हो उसको। तो सीन ये था कि 2 दिन पहले ना मेरी नानी की डेथ हुई। सही है। और अगले दिन शूट था कि मतलब जिस दिन डेथ हुई उसके अगले दिन शूट। उसने मुझसे कॉल करके पूछा कि सबूर तू कर सकेगा या नहीं कर। मैंने बोला मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। और मैं उस पूरे दिन रोया नहीं, और अगले दिन मुझे रोना था हॉस्पिटल में बैठ के। तो नाउ यू कैन इमेजिन क्या फटाऊंगा मैं। सॉरी टू से, मतलब लेकिन यार सबूर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है यार। पता नहीं कहनी चाहिए ये बात, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ना पता है कभी कभी ना इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि आई नो, सॉरी यार किसी को ये बात बुरी लगे, मेरे फैमिली में एक डेथ हुई और मुझे उसके अगले दिन परफॉर्म करना था। सही है। तो मैं अपने इमोशंस को ना उस दिन, पर्टिकुलर दिन जिस दिन हुई है, उस दिन कंट्रोल करता हूँ ऑन सेट जाके मैं। तो मुझे ना एज एन एक्टर इस तरह से बहुत सारी जगहों पे हेल्प भी हो जाती है और फ़ायदा भी हुआ है ज़िंदगी में, मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो ये आता है इस तरह का ख्याल कि यार मैं आज अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता हूँ, कल जाके। हाँ, ये होता है क्योंकि आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ता है कहीं ना कहीं। अब क्योंकि सेट पे तो नहीं पता ना कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। उनको तो लग रहा है यू आर परफॉर्मिंग, सॉरी थोड़ी सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ, लेकिन हम अंदर से निकाल रहे होते हैं अपना। सो अनकही कोई मेमोरेबल इवेंट के यार मेमोरेबल इवेंट मेरे लिए वही था कि जो मेरी को एक्टर थी आयरा, तो उसने, शी इज़ ब्रिलियंट एक्टर, कि मतलब हम जो फाइनल सीन कर रहे थे 12 या 14 दफ़ा रीटेक हुआ था। 14 दफ़ा। हाँ, तो अब बार बार जो है मैंने उसका फोर्सफुली हाथ पकड़ा था, उसके हाथ पे ब्रूजेस आ गए थे, और लिटरली वो इतनी प्रोफेशनल है कि उसने बिल्कुल एंड में जाते हुए मुझे कहा, अगर वो पहले बता देती तो मैं शायद थोड़ा सा हल्के से पकड़ लेते, लेकिन उसने शायद उसके जहन में ये था कि मेरा सीन ख़राब होगा या कुछ, तो उसने पूरा मुझे मार्जिन दिया था कि तुम अभी कर लो, बाद में बात करेंगे इस पर। ये था। और इसके अलावा एक ये सीन था कि एज अ कपल वी आर इन लव, तो हम लोग साथ बैठे हुए और हमारे कुछ प्यारे से मूवमेंट्स हैं, तो उसमें मुझे ना एक सीन में उसको अपने हाथ से एक निवाला खिलाना। ठीक है, सही है। अब वहाँ हम लोग कंफर्टेबल तो थे, लेकिन अब मुझे सीन में उसको खिलाते हुए मेरा हाथ काँपे, और मेरा हाथ काँप रहा है, वो मुझे बोलिए यार क्या कर रहा है यार। तो बेसिकली उसने मुझे बहुत अच्छा कंफर्ट जोन दिया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो पाई। यार ये जो तुमने पहली तो ब्रूजेस वाली जो बात की ना कि ब्रूस पड़ गया था उसको, वो तो बड़ी शिकायतें करके गई हैं तुम्हारी यहाँ पे, हमारी ऑडियंस ने तो सुना नहीं, लेकिन उस टाइम पे जो उसका प्रोफेशनलिज्म का लेवल था ना, उसके लिए मैं उसको मतलब
जिंदगी भर मैं उसका शुक्रिया अदा करता रहूँगा। हाँ ये है, ये आई ऑल्सो अप्रिशिएट दिस थिंग ना कि यार पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके को एक्टर का ना आपके साथ कंफर्टेबल होना। पता है, यकीन करो मैं ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना ज़रा सी भी कोई इस तरह की शूट होती है ना जो थोड़ी सी बोल्ड होती है, हल्की सी, लाइक अभी मैं एक स्टिल शूट करता हूँ, उसमें ये इतना करीब आना था, ये करीब, मतलब पोजेस इस तरह के थे ना, तो उसमें मैंने उसको कंफर्टेबल, मैंने कहा यार थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। उसने कहा मैंने क्या तरीका है, मैंने कहा भाई इजी है भाई, तुम्हें जो सही लगे। उसने कहा मैं तुम्हें भाई 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 कर बुलाऊंगी, और वो बुला भी रही थी, मुझे मसला नहीं था उस चीज़ से, एज लॉन्ग एज वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो हमने वो आराम से इजीली एग्जीक्यूट भी किया शूट, बिल्कुल ठीक है। अब वो भाई नहीं बोलते, अब तो दोस्त है वो लेकिन ये कि ऑन द डे बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो ब्लेसिंग है अगर आपको इस तरह की कोई एक्टर मिल जाए जो आपके साथ जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर ले। और वो अंडरस्टैंडिंग भी सिर्फ इसी की वजह से डेवलप हो पाई थी क्योंकि इसने रिहर्सल्स इतने करवा दिए थे, तो जिसकी वजह से हम लोग बड़े चिलिंग वाले मोड में थे। और रिहर्सल्स की बात करें, ज़रूरी है रिहर्सल्स शॉर्ट फिल्म्स के लिए, फिल्म्स के लिए। यार सरफराज तुम भी एक्टर हो, मैं भी एक्टर हूँ, हमें पता है कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें सीन मिलेगा, हम पढ़ के कर देंगे, याद करके कर देंगे, लेकिन उस सीन में 4 चांद लग जाते हैं अगर आप उसकी पहले से रिहर्सल कर लो, आपको उसकी बैक स्टोरी पता हो, आपको अपने कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता हो, तो एक चीज़ जो खूबसूरत निकल रही है ना तो वो बेहतरीन निकल कर सामने आती है। ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो खुशी होती है जब मुझे सुनने को मिलता है ना कि ये लोगों को लगता है यार एक्टर्स ना इस चीज़ से वो चिढ़ते होंगे यार रिहर्सल्स ये आजकल के दौर में कौन करता है, लेकिन पता है मुझे खुशी होती है, मैंने उससे पता चलता है कि डायरेक्टर या प्रोडक्शन कितनी कमिटेड है प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि अगर रिहर्सल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉकिंग भी होगी, डायरेक्टर नहीं सबूर इस इमोशन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, नहीं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नीचे हुई थी जो आप कह रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी मैंने की थी बहुत, तो ये डायरेक्शन बताती है ना ये यार इन दी एंड ना बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है ना वो डायरेक्टर का बेबी होता है, सही है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे के साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, कि या तो वो डायरेक्ट साइड पे बुलवा के लाया, हाँ भाई पढ़ ले कर ले, या फिर ये कि स्क्रैच से उसको ग्रो करेगा। सही है। सिंस सबूर इज हियर तो मोइन मैं आपसे पूछना चाहूँगा उसकी प्रेजेंस में, आयरा जब थी तब तो मैंने पूछा नहीं, हाउ इज़ ही एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, हाउ डू यू फाइंड हिम कि यार सबूर की ये अच्छी क्वालिटी है, और यार ये जो क्वालिटी है ना सबूर बहुत परेशान करते हैं मुझे इस मामले में। मैंने तो बहुत परेशान किया खैर बात। बड़े लोडेड क्वेश्चन आपने पूछा, मुझे बड़ा केयरफुली इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि और भी प्रोजेक्ट्स हमें करने हैं। नहीं बोल दे, खुल के बोल प्लीज ये पॉडकास्ट भी डिलीट हो सकती है, केयरफुल दोस्त है, मजाक कर रहा हूँ। खैर जोक्स असाइड, तो फिर देखिए जब हमने पहले भी कहा, जैसे इसने कहा था हमने पहले भी काम किया था, तो उस वक्त भी हमारा डायनामिक ऐसा था कि एज अ पर्सन मैं कहूँगा कि ये जज्बाती है बाय नेचर, थोड़ा बहुत है, अब कंट्रोल कर चुका है, इसकी तारीफ नहीं कर रहा है, एक हकीकत बता रहा हूँ, उस वक्त भी जज्बाती था, तो इमोशनल बहुत हो जाता था, तो उसको काम डाउन करने के लिए मुझे बड़ा टाइम लगा था, तो ये मुझे थोड़ी सी चीज़ ऑफ लग रही थी, और ये अनकही में भी हुआ था कि हम सब थके हुए थे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, हमने 14 घंटे इसके, जैसे मैंने पहले कहा था इसकी हिम्मत थी, आयरा की हिम्मत थी, 14 आवर्स कंटिन्यूस हमने शूट किया था और 14 रिटेक्स हो गए थे, और एंड में बकायदा ये मुझ पे चीख रहा था कि ये नहीं कि तुम लंबी क्यों कर रहे हो, ये कि मुझे करने दो ऐसे, यानी कि इतना क्या हो गया था। हाँ ये तो अच्छी बात है ना कि ग्रिप हो गई कैरेक्टर पे एक चीज़ पे। तो उस वक्त जो मुझे नागवार जो गुजर हुए कि हम सबकी एनर्जी जा रही थी लो, तो उसको काबू करना, साहब में सीन भी निकालना, साहब में आयरा वाज आल्सो डैमेज्ड, तो फिर वो बड़ा तो से ट्रिकी था। तो दैट वाज द ओनली थिंग एज अ पर्सन मैं कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा था नेविगेट करने के लिए। एज एन एक्टर आई थिंक ही इज़, मैं इसकी तारीफ नहीं, मैं अपनी सच ही कहूँगा कि इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एक्टर्स आई वर्क विद, कि जब भी मैंने जब इसको कहानी पिच की थी, मैंने उसके पहले जुमला ये था कि सबूर ये वही काम है जो तुम थोड़ा बहुत ड्रामे में करते आओ, तुम्हें क्या ये करना है? तो उसने कहा अच्छा मुझे एक दिन दे। एक दिन के बाद कहा मुझे इसका प्रोसेस किया, तो मैं उसको बोला कि यार मैं रिहर्सल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम और आयरा मेरे नहीं हो। तो विदिन हार्ट भी इसे कि हाँ मैं कर लूँगा, अगर तू करे तो मैं कर लूँगा। एंड मैं बर्लिन में भी काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी काम करता हूँ, इतना ईजी है मुझे कभी नहीं मिला। Here and there. I work here and there. अगर आप इंग्लिश में आना चाहते तो मैं कह देता हूँ। बट कमिंग बैक टू हिम, तो या ही जितना भी मेरा छोटा सा जो करियर है आप कह सकते हैं,
he's one of the him and Ida included. Ida is also, अगर वो सुन रही है तो क्या पता वो सुन भी ले. She's also one of the easiest actors I've ever worked with. तो वो level of comfort जो है मेरे पास इन लोगों के लिए strictly काम के basis पे तो बहुत easy है कि I know I can trust them in my dialogues with my scripts. तो ये मुझे इसकी चीज़ बहुत पसंद है. सबूर कुछ कहना चाहेंगे आप इनकी बातों पे? यार पता नहीं, यही तारीफ कर रहा है, मैं मुझे नहीं पता मैं इन तारीफों के काबिल हूं या नहीं. सवाल मैंने आयरा से भी किया था कि एज एन एक्टर आप कैरेक्टर पे ग्रिप रखते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली एक तो एक चीज़ ये बहुत अच्छी होती है मोइन, मैं आपको बताऊं कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार वो एक जोन में गया हुआ है और वो उसको ना वो किसी वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो हमने उस वक्त छोड़ दी ना फिर वो चीज़ मज़ा नहीं कराएगी. तुम्हें भी पता है सबूर वो स्क्रीन में फिर मज़ा नहीं देती. बट डायरेक्टर अंडरस्टैंड करता है ना अगर अपने एक्टर को, ये एक ब्लेसिंग है, ठीक है. लेकिन सबूर एक्टिंग कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन हो गई है, कैरेक्टर को आपने एक हाथ से ग्रिप पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से आपने अपने रियल सेल्फ को भी एट द सेम मोमेंट पकड़ा हुआ है. क्या ये चीज़ ज़रूरी है? क्योंकि अभी पिछले दिनों अभी एक केस का हमने जिक्र किया कि लातादाद केस हैं. ड्यूरिंग एक्टिंग लियोनार्डो ने हाथ मारा, उसका हार्ट पूरा कट गया, चीज़ें हो गई, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. यार इसकी ना सबसे इजी ट्रिक है कि आप एक्टिंग की ट्रेनिंग करो. सही है, आप खुद थिन लाइन जो है वो अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करो. या आप सेट पे हो तब तो आप कैरेक्टर हो, लेकिन वो आप कैरेक्टर घर पे लेकर नहीं जाओ. क्योंकि शुरू में कुछ हुआ है कि जब मैंने नई एक्टिंग करना शुरू की थी तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी आदतें मेरे साथ रह गई हैं कि जो उस टाइम की, जैसे मैं नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन वो कैरेक्टर की वजह से एक कैरेक्टर चेन स्मोकर मिला, इतनी पी के वो रह गई सिगरेट, वो अभी तक चल रही. यार ये बहुत रिलेटेबल बात कर रहे हो तुम. ऑब्वियसली यार ये चीज़ें होती हैं, पता है यार सबूत, पता है हर कोई गुजरता है या हर कोई नहीं गुजर पाता. लोग इतनी डिटेलिंग पे शायद वर्क नहीं करते. मुझे नहीं पता बाकी एक्टर्स का यार, लेकिन तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूँ ना तो मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ. घर एक कैरेक्टराइजेशन करके घर पे गया हुआ चिड़चिड़ कर रहा है, अब वो घर वाले कह रहे हैं ये क्यों इतना पागल हुआ है, आज कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है भाई, नया प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट पढ़ी है अभी 2-3 दिन पहले उसकी. तो बस वो ये है कि आप अपना वो बैगेज जो है ना वो घर पे लेकर ना जाओ. ये आपको जो है ना एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये इसी तरीके से होती है कि जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें. मतलब इतनी बारीकी हैं. एक्टिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है सबूर, अभी हम शुरू हों तो इतनी बारीकी है कि अगर किसी को आपने उठा के भी फेंकना है, लाइक सीरियसली अगर आपको किसी को उठा के फेंकना, उसकी एक ट्रिक है इस तरह से फेंकना है कि वो गिरे नहीं, और वो गिरने की भी एक ट्रिक है इस तरह से लैंड करना है ज़मीन पे कि कोई मोच ना है या कुछ ना है. तो बड़ी ज़रूरी है ट्रेनिंग भी भाई. सही है. सो व्हाट डू यू थिंक कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एकेडमीज़ की ज़रूरत है या? यार हमारे यहाँ तो नहीं देखो, अच्छा एक्टर यहाँ पे वैसे भी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे आपको खुश शक्ल होना है आपको. हाँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपको काम नहीं मैं बात नहीं कर रहा, आप खुश हो जाते हो फौरन. नहीं खुश नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ तुम ऐसी बातें कर रहो ना, वो कनेक्टिविटी वो एक हो जाती है खुश शक्ल. जब ये टिकटॉकर्स जो हैं और सारी चीज़ें, इन्फ्लुएंसर्स. यार यहाँ की पाकिस्तान की मार्केट के लिए तो बड़ा इजी है, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड वाइड या अपनी रिकग्नाइजेशन चाहिए, या आपको एक्टिंग के क्राफ्ट से प्यार है, या आपको एक्टिंग से इंटरेस्ट है, तो आपको एक्टिंग, मैं कहता हूँ कि उसकी बेसिस तो पता होना चाहिए. हाँ एकेडमी भी ज़रूरी है, साथ में दौर क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कामयाब होने के लिए आपके लिए फॉलोइंग बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. खुश शक्ल तो वो ऑब्वियसली बात है, वो एक क्राइटेरिया सेटअप, उसमें क्या कर सकते हैं. अब मैं गंदुमी रंग का हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, मैं पैदा ही ऐसा हूँ. लेकिन फॉलोइंग अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि वो चला लेते हैं काम. लेकिन वो ये हमने सुना है, तुम बात भी सही कह रहे हो कि प्रोडक्शन से कहती हैं आगे से भाई हमें एक्टर नहीं चाहिए, आप गोरे हो, ठीक है, चिट्टे हो, दांतों का ट्रीटमेंट कराया है, बेसिकली जो सेल कर नोज जॉब करवाई हुई है, प्लीज आ जाए. लेकिन यहाँ पे हाँ इंटरनेशनली भी उनको एक्टिंग चाहिए होती है, जहाँ तक मुझे पता है. क्या वजह है यार? शायद हमने इंडस्ट्री का क्राइटेरिया ऐसा सेट कर दिया है. हमने नहीं, शायद इंडस्ट्री ने ही ऐसा क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि वो बस ऐसे लोगों को ही चांस दे रहे हैं. आप चांस दे रहे हैं? हाँ मतलब जो कि सिस्टम है यार, लेट्स टॉक अबाउट दिस ना यार, है यहाँ पे नहीं दे रहे यार चांस. हम जैसों को नहीं दे रहे, मतलब
जो अच्छे दिखने वाले हैं, जो अपने चेहरे पे काम करवा के आ रहे हैं, जिनका कद लंबा है, हाँ। बॉडी है। सी मैं बताता हूँ, हम जैसों की भी बात नहीं सबूर यहाँ पे ना। अब जैसे आप हो, हम हैं, हम जगह हमने अगर बना ली मिसाल के तौर पे, आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं माशाल्लाह PR कनेक्शन चीज़ों की वजह से हमने बना ली। बट जो न्यू कमर्स हैं उनको तो ना कोई गाइड कर रहा है, ना कोई चीज़ कोई बता रहा है, अब वो क्या करें। सही है। सो दैट्स वाई मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों पे टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए ताकि थोड़ी अवेयरनेस हो ना यार देखो मुझे भी जो है ना, जब मतलब आपको स्टार्ट में बिल्कुल नो हाउ नहीं होता, आप भी 10 गलत बंदों से कांटेक्ट में आए होगे, मैं भी आया हूँ, लेकिन फिर इवेंचुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं करेक्ट उस वक्त हुआ था जब मैं एक्टिंग पढ़ने गया। सही है। तो फिर मुझे पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, कौन लोग सही हैं कौन लोग गलत हैं। हाँ, और इन दी एंड ये रास्ता लंबा है, हाँ, लेकिन बस इट जस्ट दैट कि हाँ, ये रास्ता बिल्कुल सबूर की बात को कंटिन्यू करूँगा। रास्ता लंबा है, लेकिन ये होता है कि एक प्रोजेक्ट होता है, एक चांस होता है जो आपको बना देता है। रीज़न, अच्छा ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कहीं पे भी कि मैं एकेडमीज़ के ख़िलाफ़ हूँ या कुछ। ये सवालात मैं इसीलिए करता हूँ ताकि ये अवेयरनेस मज़ीद लोगों तक जाए, क्योंकि सबूर का एक मौक़िफ़ है, एक मेरा मौक़िफ़ है। अब सिलसिला ये है, अगर मैं किसी एकेडमी नहीं भी है ना, तो मेरी जो संगत रही है ना, मैंने स्टेज प्लेस किए हैं, तो उन एकेडमीज़ के गिर्द ही रही है, टीचर्स के साथ बैठना उठना हुआ। और सबूर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप उनकी गैदरिंग में बैठते हो, उनसे सीखते हो, उनसे बातें करते हो ना, तो आपको 1000 चीज़ें पता चलती हैं। तो वही ना कि अब जो मैंने क्लासेस में सीखा है वो तुमने उनके साथ बैठ के सीखा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये बहुत ज़रूरी है। सो ज़िया साहब से इंटरेक्शन सिंस यूर, हाँ, तो कैसा था यार? मेरा पर्सनली जो है मतलब ज़िया साहब से डायरेक्ट तो कोई वो नहीं रहा, लेकिन मेरा सर तलत हुसैन से डायरेक्ट। कैसे इंसान है वो? मतलब वो बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें सिखाई, और जो बेसिस थी ना उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग की हमारी। फिर इसके अलावा जो मज़ीद बकिया जो टीचर्स थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की ग्रूम होने में। या मतलब अब मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी अभी भी हूँ शायद। वो सिर्फ ये होता है कि जब मैं सेट पे जा रहा हूँ या स्टेज पे जा रहा हूँ तो मुझे वो अपना बैरियर ब्रेक करके फिर बात करनी पड़ती है। सही। तो यार ये पता है बहुत मैटर करती है। तलत साहब को की ना से मेरा इंटरेक्शन जो रहा है, उन्होंने वो ना यार नॉलेज बांट रहे हैं। ज़िया साहब भी सेम, तलत साहब भी सेम, तो इनका तो ये मुझे बहुत अच्छा सीन लगता था। बाकी ये कि लेट्स टॉक अबाउट OTT कल्चर। पाकिस्तान में आना चाहिए, है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं है। क्या राय है इसमें तुम्हारी एज एन एक्टर? पाकिस्तान में कामयाब इसलिए नहीं है OTT कल्चर क्योंकि OTT पे भी वही TV वाला ड्रामा बिक रहा है। फैक्ट्स हैं। सही तो है। किस तरह इस्टेब्लिश करें भाई इंडस्ट्री? अगर बनाने जाएं या ग्रुप ऑफ लोगों ने शुरू करनी है चीज़ें, तो कैसे करें, क्या करें? भाई सीधी सी बात है, आपको इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट नहीं करना है यार, आपको आपके कल्चर में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप वो उठा के देखो। हर गली मोहल्ले में एक कहानी पड़ी है। और अडेप्ट इन सेंस ट्रेंड्स वगैरह क्या चल रहा है, कौन चल रहा है, ये सब देखना ज़रूरी है। हाँ, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं मतलब। लेकिन हर गली में हर दूसरी गली में एक कहानी मौजूद है। बैलेंस का होना कितना ज़रूरी है? लाइक अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एज अ प्रोड्यूसर बात कर रहा हूँ या एज अ डायरेक्टर बात कर रहा हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर उठा रहा हूँ एज अ लीडिंग, और साथ में मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, एक्टर्स जिनका काम है उनको भी होना चाहिए, तो उनको भी मैंने रखा प्रोजेक्ट में। या अगर लेट्स से इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं भी, तो मैंने कोई मेगा स्टार को उठाया, लेकिन उनके साथ मैंने न्यू कमर्स को भी चांस दिया। ये बैलेंस जो न्यू कमर्स के साथ जो रेशो है, ये कितना ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में? यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही क्यों नहीं बना देते कि जिसमें सारे न्यू कमर्स ही हों यार। क्योंकि देखो, जो मेगा स्टार्स हैं उनकी एक अपनी मार्केट बनी हुई है। सही है। जो यूट्यूबर्स हैं उनकी एक अपनी अलग मार्केट बनी हुई है। जो नए आ रहे हैं उनको मौका तो दो, उनको ग्राउंड में खेलने का मौका तो दो, पता चलेगा कि वो कितना गोल कर पा रहे हैं। या एटलीस्ट अगर आप कोई ये बैलेंस वाला रेशो लेके चलते हैं ना, कोई बड़ा स्टार आपने यूट्यूब पे हायर कर लिया उसके साथ, तो उससे नए चेहरे सामने आएंगे, वो लोग कल को स्टार्स बनेंगे। यार हमारे पास क्या गिनती के स्टार्स हैं, जो A-लिस्ट एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, उनके बाद कोई आ ही नहीं रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है। ओह
हाँ आने नहीं दिया है, लेट मी करेक्ट। तो यार यही है, नए डायरेक्टर्स नहीं आ रहे, नई चीज़ें नहीं बन रही, हम वहीं फंसे में अपने एक छोटे से बबल में। एज अ क्रिएटर मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की जो टीवी इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उन सब के लिए हमारे दिखाने के लिए कुछ है नहीं, और जो लोग बना रहे हैं उन चीज़ों पे पाबंदी लग जाती है। तो ये तो जो है ना, ये बड़ा ऑफ सीन है, क्योंकि आपके पास कहानियाँ बड़ी मज़े की हैं। अब जैसे जावेद इकबाल की एग्जांपल ले लो, ये वो फिल्म बैन हो गई थी यहाँ, अवार्ड दुनिया में दवाई बचाई है। हाँ, ग्लास वर्कर एकेडमी अवार्ड्स में गई है, पाकिस्तान में आई, लगी नहीं, किसी को पता ही नहीं चला ना। यकीन करें, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपने अगर लग्जरी लाइफ जीनी है एज अ रिच, ठीक है, अकेले बैठ के सिनेमा में फ़िल्म एंजॉय करनी ना, आप जाएं सिनेमा में पाकिस्तान के, बैठ के पाकिस्तानी फ़िल्म एंजॉय करें। लोग देखने नहीं आते, या मुझे समझ में नहीं आती वो कल्चर क्यों नहीं हम दे पा रहे, क्या, क्योंकि पता है क्या, बहुत सारी चीज़ों पे ना लैकनेस है, मार्केटिंग एस्पेक्ट में भी है, ठीक है, नए लोगों को आने नहीं दिया जा रहा, इसमें भी है, ठीक है। यार अब आप मुझे एक बात बताओ ना, आप एक चेहरा टीवी पे भी देख रहे हो, आप चेहरा कमर्शियल्स में भी देख रहे हो, यूट्यूब पे रिपीट टेलीकास्ट में ड्रामे में भी वो आ रहा है, सही है, फिर फिल्म में भी आप वही चेहरा दिखा रहे हो, तो ऑडियंस बोर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। हाँ, तो मौला जट के बारे में लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं चीज़ें, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसके क्रेडिट्स में जाए ना तो बाहर के लोग शामिल हैं, नए लोग शामिल हैं, एक प्रॉपर टीम है। तो नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी। सो यहाँ से हम आते हैं, इफ़ नॉट डायरेक्टर मुइन तो आप क्या होते हैं? फोटोग्राफर क्यों? यार आई मीन एज ए डायरेक्टर मैं कहानी वीव कर सकता हूँ, मैं अपने किरदारों के बारे में लिख सकता हूँ, लेकिन आई थिंक समटाइम्स वो जो कहावत है कि पिक्चर टेल्स 1000 वर्ड्स, यू नो, तो मुझे तस्वीरें कैप्चर करना, उन मोमेंट को कैप्चर करने का बहुत शौक है। तो अभी भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ, पर मोर एज अ हॉबी। मैं ज़्यादातर एज अ फिल्म मेकर प्रोफेशन लेकर चलता हूँ, बट अगर मैं डिसाइड करता कि अच्छा मुझे फिल्म से फारिग होकर मुझे नहीं करना, जो अल्लाह करे ना हो, तो मैं फोटोग्राफी लूँगा डेफिनेटली। फोटोग्राफी, पता है म्यूजियम्स में सबूर आजकल इस तरह का भी सीन चल रहा है, वो इनविजिबल स्टैचू, हाँ, कुछ रखा हुआ ही नहीं सामने। आपको पता है एक ऐसा भी डॉट है जो वर्थ $50 मिलियन, और बस एक कैनवस में बस एक ब्लैक डॉट है। क्या हो रहा है ये, क्या चल रहा है मार्केट में? ठीक है, इफ़ नॉट एक्टर सबूर, व्हाट वुड यू बी? एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता। अरे यार नहीं, कभी कुछ सोचा ही नहीं ना, कभी कोई दूसरी थॉट आई नहीं। हाँ, एक्टिंग नहीं तो कुछ भी नहीं यार। हाँ, बस ये वाला सीन था। ठीक है, एक शॉर्ट फिल्म थी लव सर्कल। मत बात कर। आपको कैसे पता चला? यार हमारी जो टीम है ना वो प्रॉपर रिसर्च करके बैठती है एक्चुअली। ये सब छोड़ दें, ये तो खैर बजट के इश्यूज हैं, लेकिन हमारी जो जेन्युइन टीम है ना रिसर्च करती है। लव सर्कल के बारे में थोड़ा सा उसमें नज़रसानी करें आप दोनों। ये सबूर ही बताएगा लव सर्कल के बारे में, क्योंकि लव सर्कल मैंने डायरेक्ट नहीं की थी, जस्ट डिस्क्लेमर। मैं उनकी मदद की थी जो डायरेक्टर थे, और अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने एक्टर्स को ही भेजा था क्योंकि उनके साथ कमाती रही थी, लेकिन जो हुआ था वो सबूर ही बताएगा। यार बेसिकली इसकी भी गलती नहीं है, लेकिन बस ये था कि फंस गए थे एज एन कमिट करके फंस गए थे। ओके। और दूसरा ये कि कभी कुछ काम आप पैसों के लिए भी करते हो, तो बस वो सीन था। वही सीन था। सो अनकही आ रही है सी प्राइम पे, क्यों देखने जाएं लोग, क्यों देखें उसको सबूर? यार मैं हूँ उसमें ये देखो, ये बात होती है, जाके देखो यार मैं हूँ उसमें, क्या मतलब है भाई? हाँ सही है। दूसरा ये सीन के यार एक बहुत लाइट मोमेंट वाली फिल्म है कि मतलब ये हर दूसरे इंसान का मसला होगा शायद, रिलेटेबल स्टोरी है। चीज़ें लोग कनेक्ट करते हैं इस तरह की कहानियों से ना। सो ये तो ये है। और दूसरा फिर जो है जिस तरीके से ये कहानी लिखी हुई है और एग्जीक्यूट हुई है, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है, तो देखना चाहिए। हाँ, बाकी मैंने फ्रेम्स देखे हैं, ट्रेलर देखा है, मैं फिल्म देखी है मैंने यार, उसके अंदर जिस किस्म की लाइटिंग हुई है, एक एक चीज़ आप लोग को चाहिए कि जैसी ही है ना, जाके लव शो करें, सपोर्ट शो करें, जाके इस तरह की फिल्मों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरह का काम हमारे जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। सही है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देखें। रैपिड फायर की तरफ चलें सबूर? श्योर। बस हमने कुछ अच्छे सवालात लिखे हैं जो हम आपसे पूछेंगे, आप दोनों ने एक एक करके जवाब देना है। पहला रैपिड फायर, बिलाल लशारी या सोहेल जावेद? मैं? हाँ, बिलाल लशारी।
सोहेल जावेद, ओके, क्योंकि मैंने काम किया उनके साथ। तो काम करना भी है। नहीं किया है, अभी किया है तो अच्छा। मतलब मैं रिलेट कर पाया उनकी स्पीड से। हाँ, तो इन्होंने सोहेल जावेद को चुना। अब आप उनके साथ क्या करते हैं अब देखें, मोइन या सोहेल जावेद? यार डेफिनेटली कि मतलब अगर ये कुछ डायरेक्ट करेगा तो ही विल बी माई प्रायोरिटी। सोहेल जावेद को आपने हटा दिया। नहीं, क्योंकि यार देखो ये मेरे साथ उस वक्त काम कर रहा है जब मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, तफरी कर रहा हूँ यार। सही है। आप बताएं आपका फेवरेट एक्टर कौन है सबूर के अलावा? यार लोकल्स में तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पाकिस्तानी में बात, इंटरनेशनली तो मैं नाम लेने या डिकैप्रियो हो गया। डिकैप्रियो या सबूर? कहाँ मिला रहा है खुदा को मान। नहीं यार डिकैप्रियो, मोइन बोल दे। डिकैप्रियो। राइटर्स में खलील रहमान या उमैरा अहमद? ऑफ कोर्स यार, द वन एंड ओनली खलील रहमान। उमैरा अहमद भी बहुत अच्छी राइटर है बाय द वे, बहुत अच्छी हैं। खलील साहब भी अच्छे हैं, गुस्सा हो जाते हैं बस थोड़ा सा। अनकही या टू फेस? यार बहुत टफ है। इजी है मेरे लिए, तो इजी है। अनकही नहीं, क्योंकि टू फेस में मेरे पास कैरेक्टर बहुत अच्छा था और अनकही में पूरी मतलब मैंने एक नई चीज एक्सप्लोर की थी। तो रिलीज हो चुकी है ना। हाँ, अनकही कह दो यार, खैर होगी नहीं लेकिन मैं क्या करूँ। अच्छा, हाँ ये बहुत मुश्किल जॉब होती है अपने दो बेबीज में डिसाइड करना। बेबीज इन टर्म्स छोटा वाला बेबी प्रोजेक्ट एक बेबी होता है ना, अभी लोग गलत समझ जाते हैं यार, पकड़ लेते हैं बातों को। बेबीज। वन वर्ड फॉर अनकही, डिफाइन। रिलेटेबल, ब्यूटीफुल। ठीक है, मोइन आप बताएं इसका जवाब। पुलाव या हांडी? दोनों। पुलाव या हांडी? पुलाव। आयरा अगर यहाँ पे होती तो हम उनसे पूछते अफगानी बोटी या पास्ता, तो हम आपसे ही पूछ रहे हैं यार। आई होप आई डोंट गेट दिस रॉन्ग। अफगानी बोटी पास्ता, तो आई थिंक पास्ता। बस मैंने उसके इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा, वो पास्ता बहुत अच्छा बनाती है। जर्मनी से पता चल गया ये। हाँ, नहीं अफगानी बोटी था। हाँ, अफगानी बोटी यार, क्या अफगानी बोटी पे बैठ के। हाँ, सोराब गोट पे क्या जगह अफगानी बोटी। मुझे बहुत पसंद है अफगानी बोटी, बट हम अपनी बात नहीं कर रहे थे, हम आयरा की बात कर रहे थे। अच्छा आयरा, हम आपकी बड़ी याद आ रही है यहाँ पे सबको। देखें माहौल भी बन गया यहाँ पे, आयरा को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आयरा से, अगर आयरा यहाँ होती हम उनसे एक और सवाल करते। जी बोले। मॉर्निंग पर्सन है आप या नाइट आउल? आयरा नहीं, आप आयरा तो नहीं है ना अब। मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। यार कभी नाइट आउल कभी मॉर्निंग पर्सन। एक्टर्स की जिंदगी। हाँ, कुछ समझ नहीं आता। चाय पीना पसंद करते हैं सेट पे या ऑफ सेट भी, या कॉफ़ी? चाय। ये बात कर रहा है ना बंदा। ठीक है, बुक्स या मूवीज? मूवीज एवरीडे, बुक्स ओकेजनली। यार मोर और लेस दोनों। रीडिंग, हाँ रीडिंग, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आपको पता है एज एन एक्टर हमारा ज़रूरी है भाई, वसी होना चाहिए, वोकैबुलरीज वगैरह ये सब, तो इस वजह से। ऐसे ही है। माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन यार, सेम यार, यहाँ पे तो सेम है। ठीक है, समर्स या विंटर्स? समर्स भाई, जर्मनी में बहुत ठंड होती है। थैंक यू सूरज। हमें कम मिलती है ना। 1 महीना 15 दिन की हो गई है हमारे यहाँ सर्दी यार, 15-20 दिन। अभी तक आई कहाँ है सर्दी? हाँ, नवंबर आ गया, खत्म होने वाला है बस यार। ये कराची भी ना, मतलब टेक्स्ट, वॉइस नोट या कॉल्स? मैं अपने एक्टर्स को भी कॉल करता हूँ, और वो कहते भी कि क्यों कॉल कर रहे हो। कॉल्स पता है क्या, इजी भी है ना। टेक्स्ट और वॉइस नोट ना रिकॉर्ड आपके अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। वैसे आपकी बात कर रहा हूँ, हमने नोटिस किया आजकल की जनरेशन में नोबडी कॉल्स एनीवन, लाइक कहते हैं कि मैसेज कर दो। बट इफ यू हैव बीन थ्रू सम थिंग्स ना, तो आप प्रेफर करते हो कॉल, क्योंकि पता है क्या, आपके मैसेजेस को मैनिपुलेट करके चीज़ों को इधर से उधर किया जाता है। हमारे एक दोस्त भी हैं बेचारे। ये हम कहीं से कहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम अनकही पे जा रहे हैं। बहुत सारी अनकही बातें दोबारा से इंटीग्रेशन कर दी, पैसे लिए ना, तो बहुत सारी अनकही बातें। लेकिन खैर, फेवरेट को एक्टर आयरा या हिबा? यार हिबा मेरी तो नहीं है, मुझे किसी दूसरे का, हाँ मुझे दूसरे का नहीं पता कि किसी और दूसरे की एक्टर फेवरेट हो या ना हो। मेरे लिए आयरा।
अच्छा, आयरा, आपने और किस एक्ट्रेस के साथ काम किया? मैं फेवरेट एक्टर कौन है आपकी? फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? देखिए एक्ट्रेस पता है कि अभी रिसेंट हुआ क्या है कि एक्टर जो टर्मिनोलॉजी है ना वो दोनों के लिए उन्होंने कर दी है। फीमेल एक्टर और मेल एक्टर का एक्टर टर्म जनरल है। तो पे मेरे लिए अभी इस टेबल पे आयरा एंड अब्दुल सबूर। नहीं मैं आपसे सवाल कुछ और पूछूं, कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको अच्छी लगती हो कि यार नहीं इनके साथ कभी मैं काम करूंगा ये वो? मेरिल स्ट्रीप। हाँ, मेरिल स्ट्रीप नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन आयरा या मेरिल स्ट्रीप। चलें आगे बढ़ते। सो एनीथिंग यू वांट टू से कि बिफोर signing off? First, thank you for having us. आपने हमारा बहुत अपने इनवाइट किया। तो फिर मैं जो कहना चाहूँगा ये कि प्लीज़ वॉच योर फिल्म अनकाही। बहुत ये प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड आई थिंक फॉर माई एक्टर्स एज वेल। हमने बहुत पैशनली इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, बहुत इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, बहुत लॉन्ग आवर्स हमने बैठ के काम किया था। तो इंशाल्लाह ये सी प्राइम पे आए एंड आई वुड अप्रिशिएट कि एनीबडी जो लॉग इन करते यूट्यूब पे वो सी प्राइम जाके हमारी फिल्म देखे। यार फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फराज, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। नहीं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर गाइस। मतलब यार आप लोगों ने टाइम निकाला, हम तो आ जाते हैं बस यार, जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ आ जाते हैं। अनकहे लोग हैं भाई हम, हमें पैसे मिल रहे हैं ना टाइम के। अच्छा नहीं, और दूसरा बस ये कि यार ये एक पूरी टीम की मेहनत है, तो एक बड़ी ब्यूटीफुल सी बड़ी लाइट हार्टेड सी फिल्म है, तो आप देखें इसको, देखना चाहिए बस भाई, जाके देखो ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, कमेंट्स भर देना, सही है, बताना, अपना फीडबैक देना। और जाने से पहले हमारे एक रिवायती एक सवाल होता है, सबसे हम करते हैं, एक्सपीरियंस विद इंसाइक्लोमीडिया हब। यार एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा, जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रीट किया गेस्ट को, या मतलब जिस तरीके से आपने कंफर्टेबल किया हम तीनों को ही, तो ये इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो या थैंक यू सो मच। मेरे लिए तो बहुत अनोखा रहा, बिकॉज पहली बार मैं वाइट कॉफ़ी पी रहा हूँ। बस आपके प्रोडक्शन मसले जो भी है बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं गेस्ट का, तो ये बहुत डिफरेंट था। But yes, it was quite reassuring and quite warm. Very appreciative. So thank you for coming guys. It was nice having you all. मतलब आप, आयरा, सबूर। So इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।